व्हाट इज DA, डोमेन अथॉरिटी। जी ये डोमेन अथॉरिटी होती क्या है? DA सर्च इंजन रैंकिंग का मैट्रिक है जो कि डेवलप किया गया है मोज एसईओ टूल्स के थ्रू, जो कि प्रेडिक्ट करता है कि आपकी वेबसाइट कितनी अच्छे तरीके से सर्च इंजन में रैंक करती है। डोमेन अथॉरिटी का स्कोर होता है वो 1 to 100 होता है। जितना हाई स्कोर होगा इसका मतलब आपकी वेबसाइट की स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा है। सो मोज एसईओ टूल के थ्रू जब आप अपनी वेबसाइट का एनालिसिस करते हैं तो उसमें DA देखते हैं, डोमेन अथॉरिटी देखते हैं, जो कि मल्टीपल फैक्टर्स को नोट करते हुए आपको रिजल्ट्स देती है, जैसे कि इसके इंटरनल लिंक्स कितने हैं, एक्सटर्नल लिंक्स कितने हैं, आपका डोमेन की एज कितनी है और बहुत से अदर फैक्टर्स को देखा जाता है। सो गाइस आपको क्लियर हो गया कि DA आखिर किस तरीके से है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वन जो कि है DR, डोमेन रेटिंग। डोमेन रेटिंग क्या होती है? डोमेन रेटिंग भी सेम DA की तरह एक रैंकिंग मैट्रिक होता है जो कि डेवलप किया गया है Ahrefs SEO टूल के थ्रू। ये भी आपकी वेबसाइट की स्ट्रेंथ को शो करता है आपके बैकलिंक्स को एनालिसिस करते हुए। इसका स्कोर भी सेम 1 to 100 होता है। जितना आपका स्कोर हाई होगा उतनी ही आपकी वेबसाइट की स्ट्रेंथ होगी। आप अभी भी यहाँ पर DR और DA में थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, इन दोनों में आपको फर्क बता देता हूँ। इन सिंपल वर्ड DR आपको आपकी वेबसाइट की स्ट्रेंथ का आइडिया देती है आपकी वेबसाइट की बैकलिंक प्रोफाइल के बेस पे। ऑन द अदर हैंड DA डोमेन अथॉरिटी आपकी वेबसाइट का आइडिया देती है कि कितने अच्छे तरीके से वो सर्च इंजन में रैंक कर रही है। मोर इन डीप DR डिफरेंट टूल से फाइंड करते हैं जो कि Ahrefs, और DA डोमेन अथॉरिटी आप डिफरेंट टूल से फाइंड करते हैं जो कि मोज। यहाँ पर तीसरी टर्म है PA, पेज अथॉरिटी। ये भी चीज है, जैसे कि DR एंड DA आपकी पूरी वेबसाइट की रेटिंग के बारे में बताती है, अथॉरिटी के बारे में बताती है, लेकिन PA, पेज अथॉरिटी का मतलब है कि आपकी वेबसाइट में डिफरेंट पेजेस हो सकते हैं, जैसे कि होम पेज हो सकता है, कोई डिफरेंट मेन्यू पेज हो सकता है, कोई ब्लॉग पेज हो सकता है। पेज अथॉरिटी पूरी वेबसाइट के किसी स्पेसिफिक पेज की अथॉरिटी बताती है कि वो कितने अच्छे तरीके से गूगल में रैंक कर रही है। आई होप आपको DA, डोमेन अथॉरिटी, DR, डोमेन रेटिंग और PA के बारे में पता चल गया होगा। नेक्स्ट है SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसके नाम से जाहिर है कि सर्च इंजन में आपने अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना होता है। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू आप अपनी वेबसाइट की क्वालिटी को इंप्रूव करते हैं और ट्रैफिक की क्वांटिटी को इंप्रूव करते हैं कि वो अच्छे तरीके से सर्च इंजन में परफॉर्म कर सके। लेकिन सर्च इंजन डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे मोस्टली गूगल द्वारा सर्च इंजन, दूसरे गूगल, इसके अलावा बहुत से सर्च इंजन है, लेकिन जैसे कि 90% ऑल लोग गूगल को यूज करते हैं सर्च इंजन। सो हम मोस्टली अच्छे लगते हैं गूगल को नजर रखते हुए, गूगल सर्च इंजन को नजर रखते हुए। सो इन शॉर्ट हमें अपनी वेबसाइट की क्वालिटी कंट्रोल करनी है, इसके डिफरेंट तरीके हैं ताकि वो गूगल सर्च इंजन में अच्छे से रैंक कर सके और फर्स्ट पेज में हमारी वेबसाइट शो हो सके डिफरेंट कीवर्ड्स के ऊपर। अच्छा, SEO की भी आगे दो एग्जाम होती है, ऑन पेज SEO, ऑफ पेज SEO। ऑन पेज SEO की हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे बिकॉज गेस्ट ब्लॉगिंग के कोर्स में गेस्ट पोस्टिंग SEO करते हैं, उसमें हम सारा का काम ऑफ पेज SEO में करते हैं, इसलिए हमारा ऑफ पेज SEO समझना बहुत जरूरी है। ऑन पेज SEO में आपको यहाँ पर बताना चाहिए कि वेबसाइट जो आपके सामने पहले नजर आती है, आपकी अपनी वेबसाइट, उसके ऊपर आपने सारा काम करना होता है, उसके ऊपर सारी सेटिंग करके आपने SEO बनाती है। मतलब आपने अपनी वेबसाइट की टाइटल अच्छे से रखनी है, अपनी वेबसाइट की स्पेस रखनी है, अपनी थीम अच्छे से इंस्टॉल करनी है, लाइव फ्रेंडली है, आपने टैग अच्छे से बनानी है, इन डिफरेंट अदर फैक्टर्स, यानी कि आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर रहकर जो SEO करना होता है उसे कहते हैं ऑन पेज SEO। इस बात में आपको बता दें ताकि हम ऑफ पेज में जब जाएं आपको पता चल सके। ऑफ पेज SEO का मतलब होता है कि आपने अपनी वेबसाइट से हट के अपनी वेबसाइट से बाहर जाकर SEO करना होता है। ऑफ पेज SEO ये होता है कि आपने अपनी वेबसाइट की बैकलिंक जनरेट करनी होती है डिफरेंट तरीके से, यानी कि आपकी वेबसाइट का जो लिंक है, आपकी वेबसाइट का जो डोमेन नेम है, जो वेब एड्रेस है, आपने किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर, दूसरी वेबसाइट्स में, दूसरे ब्लॉग्स में, दूसरे सोशल मीडिया पर आपने जाकर पेस्ट करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी दूसरे ब्लॉग पर जाते हैं, वहाँ पर नीचे कमेंट करते हैं, अपनी वेबसाइट का एड्रेस लगाते हैं, एक बैकलिंक जनरेट करते हैं। इसी तरह आप वेब 2.0 पर जाते हैं, डिफरेंट तरह की वेबसाइट होती है, डिफरेंट होती है, वहाँ पर अपनी वेबसाइट करनी होती है। तीसरे तरीके होता है बैकलिंक जनरेट करने के, आप डिफरेंट सोशल मीडिया पर जाते हैं, फेसबुक पर जाते हैं, ट्विटर पर जाते हैं, इंस्टाग्राम पर जाते हैं, वहाँ पर अपनी वेबसाइट के लिए डिफरेंट पेज में जाकर देते हैं, या फिर पोस्ट कमेंट करते हैं, डू फॉलो अनफॉलो से जाते हैं, या फिर वेबसाइट डायरेक्टरी होती है जहाँ पर आप अपनी बैकलिंक्स लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे जो इंपॉर्टेंट बैकलिंक्स होती हैं, जिनकी सबसे ज्यादा वक्त होती है, वो गेस्ट पोस्ट के लिंक्स होते हैं, जिस पर हम काम करेंगे। मतलब कि आप एक आर्टिकल लिखते हैं, आर्टिकल लिखने के बाद आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं, किसी फेमस ब्लॉग पर जाते हैं, वहाँ पर अपना आर्टिकल पब्लिश करवाते हैं, उस आर्टिकल के स्पेसिफिक कीवर्ड में जाकर अपनी वेबसाइट का लिंक देते हैं, जो कि अच्छा क्वालिटी का बैकलिंक जनरेट होता है, जिसके थ्रू आपकी ब्लॉग पर भी ट्रैफिक स्टार्ट हो जाती है, आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक स्टार्ट हो जाती है। इसे कहते हैं ऑफ पेज SEO। ऑफ पेज SEO के थ्रू गेस्ट ब्लॉगिंग के जरिए बैकलिंक जनरेट करना। आई होप गाइस आपको यहाँ पर SEO की भी समझ आ गई, ऑन पेज SEO की भी और ऑफ पेज SEO की भी समझ लग गई। ये चीज होती है वेब 2.0 को सिंपल इसलिए समझते हैं कि आपने डिफरेंट वेबसाइट्स क्रिएट की होती हैं, ऑनलाइन डिफरेंट प्लेटफॉर्म होते हैं, जैसे वर्डप्रेस पर भी आप फ्री में अपनी एक साइट क्रिएट कर सकते हैं, blogger.com पर भी आप अपनी फ्री में एक साइट क्रिएट कर सकते हैं, tumblr पर कर सकते हैं, इसी तरह multiplayer.com पर भी, और एज वेल एज आप vimeo.com पर भी सारी बहुत सारी वेब 2.0 साइट्स होती हैं जहाँ पर आपको फ्री एक्सेस दी जाती है कि आप अपनी वेबसाइट क्रिएट कर लें। यहाँ पर भी
बैकलिंक से होते हैं, लेकिन यहाँ पर गेस्ट पोस्टिंग नहीं होती है, ये बैकलिंक आपको फ्री मिलती है। आप खुद भी wordpress.com पर या blogger.com पर जाकर एक फ्री वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ पर अपनी वेबसाइट के बैकलिंक लगा सकते हैं। इसको कुछ समझने से यहाँ पर ये था कि फ्यूचर में आपके साथ स्कैम ना कर सके, क्योंकि आपको कहीं आपको बैकलिंक सेटिंग में जाकर वेब डॉट पे एक ब्लॉग पोस्ट क्रिएट करे और वहाँ पर आपकी वेबसाइट में आपकी क्लाइंट की वेबसाइट में दबा दें और आपसे पेमेंट रिसीव करे। ये वेबसाइट फ्री में होती है, कोई भी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, बैकलिंक से लगा सकते हैं, इन बैकलिंक्स की ज्यादा वर्थ नहीं होती। नेक्स्ट हम जिसकी बात करेंगे वो है लीड इंसर्शन, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो ऑलरेडी आर्टिकल पब्लिश हुआ आता है, आपकी जो ब्लॉग पोस्ट पब्लिश हो चुकी है, आपको कहीं कहता है कि ये वेबसाइट में जो ब्लॉग पोस्ट हुआ है, जो आर्टिकल यहाँ पर पब्लिश हुआ है, इसके इस स्पेसिफिक वर्ड में जाकर मेरी वेबसाइट का लिंक यहाँ पर इंसर्ट कर दे। इसका मतलब ये है कि आर्टिकल ऑलरेडी पब्लिश है, आपने उस वेबसाइट में उस ब्लॉग के से रिक्वेस्ट करनी होती है कि ये वाली वेबसाइट का जो आर्टिकल है यहाँ पर ये वाला लिंक इंसर्ट कर दे। इस चीज के लिए ऑनर को उस ब्लॉग पोस्ट को एडिट करना पड़ता है, एडिट करने के बाद उसमें जाकर लिंक इंसर्ट करना पड़ता है, इसलिए इसे निश एडिट में लिंक इंसर्शन भी कहते हैं। इसके दो फायदे, नंबर एक आपके क्लाइंट को आर्टिकल में देना पड़ता है और दूसरा फायदा ये होता है कि इस आर्टिकल को जो ऑलरेडी पब्लिश हुआ होता है उसको गूगल ऑलरेडी कवर कर चुका होता है, उसको इंडेक्स कर चुका होता है, सो आपके क्लाइंट को फायदा मिलता है जब उसको रिजल्ट मिलना स्टार्ट करते हैं। बात करेंगे होम पेज ब्लॉग पोस्ट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मोस्टली जो वेबसाइट्स होती हैं उनका जो फ्रंट पेज होता है, होम पेज होता है, वो स्टैटिक होता है, उस पर एक स्टैटिक इन्फॉर्मेशन होती है। लेकिन कुछ वेबसाइट्स जो ब्लॉग वेबसाइट्स होती हैं उनके होम पेज पे भी डिफरेंट विजेट्स बने होते हैं, डिफरेंट कॉलम्स बने होते हैं और वहाँ पर ब्लॉग पोस्टिंग स्टार्ट होती है और ये काफी अर्से तक इनके होम पेज पे ठहरती है। जैसे कि नई ब्लॉग पोस्ट आएगी देन ये वाली ब्लॉग पोस्ट इनसे रिप्लेस होगी। तो इसमें होता कुछ नहीं है कि सम टाइम क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है कि मेरी ब्लॉग जो गेस्ट पोस्ट आप करवा रहे हैं किसी क्लाइंट के होम पेज पे करवाएं। इसके थोड़े पैसे ज्यादा होते हैं लेकिन इसके रिजल्ट भी काफी अच्छे मिलते हैं। नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे फुटर लिंक्स। फुटर लिंक्स का क्या मतलब है? फुटर लिंक्स का मतलब है जब आपने कोई वेबसाइट ओपन की, लेकिन फुटर पर जाने वाले कुछ लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी ब्लॉग पोस्ट या हमारी वेबसाइट का लिंक यहाँ पर फुटर में जाकर ऐड करवा दिया जाए किसी स्पेसिफिक किसी हाई रैंकिंग वेबसाइट के ऊपर। ये थोड़ा सा मुश्किल होता है लेकिन वो समझने में सर्विस मिल जाती है। इससे क्या होता है कि आपको होम पेज में स्क्रॉलिंग करेंगे यहाँ पर बटन आएगा, यहाँ से रीडायरेक्ट हो जाएगी आपकी ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे और जब गूगल इस फोटोज को क्रॉल करेगा, फोटो को क्रॉल करेगा तो आपकी वेबसाइट पे जाकर लीड होगी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको फुटर लिंक्स की भी समझ लगी होगी, उनके फुटर में जाकर किसी वेबसाइट में किसी ब्लॉग पोस्ट का लिंक देना। नेक्स्ट टाइम की बात करेंगे यहाँ की ऑथर अकाउंट। ऑथर अकाउंट का मतलब है, ऑथर अकाउंट का मतलब ये होता है जब हमें किसी वेबसाइट पे पोस्ट करनी होती है तो यहाँ पर डिफरेंट तरह के अकाउंट्स होते हैं, जैसे कि ऑनर अकाउंट होता है और दूसरा ऑथर अकाउंट होता है। ऑथर अकाउंट का मतलब ये होता है कि इस वेबसाइट पे ऑनर है वो आपको ऑथर अकाउंट प्रोवाइड कर देता है एक स्पेसिफिक लिंक पे पूरे साल के लिए। इसका मतलब ये कि आप डायरेक्ट इस वेबसाइट के ब्लॉग पोस्ट पर जाएंगे और जितने मर्जी आर्टिकल अपनी मर्जी से यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। आपने इस वेबसाइट के ऑन से एक साल के लिए ऑथर अकाउंट प्रोवाइड कर दिया। अब ये होगा कि आपने वन टाइम इसको पेमेंट की है और अब आप डिफरेंट लोगों से इस वेबसाइट को दिखाकर इसकी डोमेन रेटिंग या डोमेन घाटे दिखाकर यहाँ पर ब्लॉग पोस्ट करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने इस क्लाइंट को $500 ईयरली पे किए और आप अपने क्लाइंट से $50 भी चार्ज करते हैं मिनिमम एक पोस्ट के और आपने पूरे साल में अगर 50 क्लाइंट को डील कर ली तो आप देखिए कितना ज्यादा यहाँ से प्रॉफिट कमा सकते हैं। सो आप ऑथर अकाउंट बाय कर सकते हैं डिफरेंट वेबसाइट्स की, इसलिए आपको ऑथर अकाउंट का भी पता होना चाहिए था। नेक्स्ट हम बात करेंगे गूगल न्यूज अप्रूव्ड साइट्स। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है जब आप गूगल में जाकर देखेंगे न्यूज तो यहाँ पर आपके सामने डिफरेंट न्यूज की वेबसाइट आपको नजर आएंगे, जैसे कि न्यूज अल जजीरा वाले, यहाँ पर आप देख सकते हैं जियो टीवी वाले, वांग वाले। यहाँ पर आपने न्यूज टाइप किया तो यहाँ पर न्यूज की वेबसाइट्स आपको नजर आ रही। न्यूज अप्रूव्ड वेबसाइट का मतलब ये है कि गूगल इनको एज ए न्यूज कंसिडर करते हैं वेबसाइट को। जैसे ही कोई यहाँ पर आर्टिकल में छोटी सी न्यूज प्रेस रिलीज होती पब्लिश होती है तो गूगल सेटिंग्स में आकर लिंक्स में आकर इसको क्रॉल करता है और उसको रैंक करना स्टार्ट कर देता है सर्च इंजन में। जैसे कि बंदा न्यूज के बारे में सर्च करे तो उसके सामने इन्फॉर्मेशन हो। सो मैंने यहाँ पर गूगल न्यूज अप्रूव्ड वेबसाइट के बारे में क्यों बताया, क्योंकि लोग इसमें प्रेस रिलीज के लिंक्स लगाते हैं। इसका क्या मतलब होता है? जैसे आपने कोई न्यूज ओपन की, यहाँ पर आपके सामने प्रेस रिलीज नजर आ रही है। प्रेस रिलीज यहाँ पर ये ब्लॉग पोस्ट नहीं होती, मीडियम बताते चलो ये एक न्यूज होती है, कोई प्रेस रिलीज होती है। लोग इसमें भी आकर अपने लिंक्स लगाते हैं अपने बैकलिंक से रीड करने के लिए। थोड़ी सी रिस्की होती है, उनके पास पास में बहुत से लोग यहाँ पर हैवी इंसर्शन करने लगते हैं और उनको बहुत ज्यादा बल्क में बैकलिंक से मिलने लगते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने इन वेबसाइट को पेनलाइज भी किया। बहुत केयरफुल इसमें काम किया जाता है, बहुत ही ध्यान से यहाँ पर लिंक्स लगाए जाते हैं। लेकिन नहीं से आपको इन्फॉर्मेशन के लिए अगर कोई न्यूज अपनी वेबसाइट है और आपको कहीं कि मैं यहाँ पर आपके ब्लॉग पोस्ट लगाता हूँ तो आपको गेस्ट पोस्ट करवाता हूँ तो आपने ध्यान में रखना है कि यहाँ पर ब्लॉग पोस्ट नहीं होती, ये प्रेस रिलीज होती है और प्रेस रिलीज में यहाँ पर आपके लिंक्स मिल जाते हैं। नेक्स्ट टर्म है TAT टैग। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है टर्न अराउंड टाइम। इन सिंपल वर्ड्स ये कि आपका क्लाइंट आपसे सही टाइम पूछ सकता है व्हाट इज दैट मीन टर्न अराउंड टाइम, कितनी देर में आप काम कंप्लीट करके देंगे। सो आपने उनको बताना होता है कि 1 वीक 2 वीक्स 3 वीक्स कितनी भी आपकी वेबसाइट से होती है कि इतनी देर में आपका आर्टिकल लाइव होगा, इंडेक्सिंग में चीजें होने देता है। तो ये सारा का आपको पता होना चाहिए। आपका क्लाइंट आपसे पूछ सकता है व्हाट इज दैट टर्न अराउंड टाइम। सो इस टर्म का जानना आपके लिए जरूरी था। नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाट इज गूगल शीट्स। गूगल शीट्स जैसे MS माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है इसी तरह सेम आपको ऑनलाइन गूगल भी शीट्स प्रोवाइड करता है जो कि स्प्रेडशीट्स होती हैं जिसमें आप अपना डाटा मेंटेन करनी है। इसके लिए सिंपल आपको अपने जीमेल एड्रेस की जरूरत होती है। सिंपल आपको गूगल जाकर लिखेंगे गूगल शीट्स तो आपको गूगल शीट नजर आ जाएगी। आप इसके ऊपर यूजली काम करेंगे, अपने डाटाबेस को यूज करेंगे। सो गाइस ये भी सारे टर्म्स जिसके बारे में मैंने आपको बताया। यहाँ पर एक टर्म जिसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया वो है कि व्हाट इज गेस्ट पोस्टिंग नेटवर्क। तो आपने इसका जवाब क्लैश करना है और कमेंट्स में बताना है ताकि मुझे आइडिया हो सके कि आप कितना सिंसियरली कोर्स सीख रहे हैं।
अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, गैस पोस्टिंग गैस ब्लॉगिंग कोर्स का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम देखेंगे हाउ टू फाइंड गैस पोस्टिंग साइट्स। जी हाँ, इस वीडियो में हम डिटेल से सीखेंगे और देखेंगे गूगल के अलावा दो और कौन से मेथड हैं जिनके थ्रू हम गैस पोस्टिंग की वेबसाइट सर्च कर सकते हैं, गैस पोस्टिंग की वेंडर वेबसाइट जो कि गैस पोस्टिंग आपको अलाउ करती है, जिस पर आप अपने क्लाइंट्स की गैस पोस्ट लगवाएंगे। और स्पेशली इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि गूगल में ही आप गैस पोस्टिंग साइट्स किस तरह 30+ डिफरेंट नेम से आप सर्च कर सकते हैं। सो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो अपनी नोटबुक उठा लें, हर एक सर्च टर्म को आप प्रॉपर्ली राइट डाउन करें, उसकी प्रैक्टिस करें इफ यू वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल फ्रीलांसर इन गैस ब्लॉगिंग फील्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। गैस पोस्टिंग की वेबसाइट सर्च करना बहुत आसान है, मैं आपको क्विकली समझाने जा रहा हूं, बस आप स्क्रीन को गौर से देखिए और साथ साथ को फॉलो करिए। सो गाइस, सबसे पहले हम गूगल में आ जाएंगे और सबसे पहले हम गूगल में सर्च करना सीखेंगे कि किस तरह हमने गैस पोस्टिंग की वेबसाइट को गूगल की मदद से सर्च करना है। गूगल में आप कोई भी आगे टर्म सर्च करना चाहे तो आप सिंपली लिखते हैं फॉर एग्जांपल गैस पोस्टिंग, और जिस निश में आपने सर्च करना फॉर एग्जांपल हेल्थ, तो आप इस तरह नॉर्मली सर्च करते हैं और एंटर प्रेस कर देते हैं, तो आपके पास इस तरह की कुछ वेबसाइट्स आ जाती हैं। लेकिन यहाँ पर रैंडमली वेबसाइट्स आ जाएंगी, जैसे कि हमने एक जनरल टर्म को यूज किया तो आपके पास डिफरेंट वेबसाइट आ जाएंगी, जैसे कि टॉप 500 हेल्थ गैस पोस्टिंग साइट दैट एक्सेप्ट टू राइट फॉर अस। लेकिन आपके पास तकरीबन 307 मिलियन रिजल्ट्स आई हैं 0.46 सेकंड्स में। लेकिन यहाँ पर अगेन ये एक आम बंदा इस सर्च करता है, हमने प्रोफेशनल तरीके से अपनी सर्चेस करनी है। सो हम गूगल में आएंगे, हमने प्रोफेशनल कैसे अपनी गैस पोस्टिंग साइट्स को सर्च करना है। हमने सबसे पहले यहाँ पर अपनी निश के बारे में लिखना है। फॉर एग्जांपल हम हेल्थ से रिलेटेड अपनी वेबसाइट्स को सर्च करना चाह रहे हैं, वेंडर वेबसाइट्स को हेल्थ आपने लिखने के बाद स्पेस देना है और अपनी डबल कोट्स बनानी है। ठीक है जी, शिफ्ट का बटन दबाने के बाद आपके लैपटॉप पर ये डबल कोट्स नजर आ रही है, जिसको प्रेस करना है। उसके बाद आपने लिखना है राइट फॉर अस, और आपने डबल कोट्स को एंड कर देना है और आपने सर्च के बटन पर क्लिक कर देना है। ये देखिए, अब जो आपके पास सर्चेस आएंगी वो सिर्फ और सिर्फ इस स्पेसिफिक वर्ड को काउंट करेंगी। अगर किसी वेबसाइट में राइट फॉर अस लिखा गया है, किसी हेल्थ की वेबसाइट में सिर्फ आपको ये वेबसाइट शो होगी। फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट वाली ओपन कर लेते हैं, इसके बाद सेकंड वाली ओपन कर लेते हैं और ये थर्ड वाली ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए आपके पास कितनी ज्यादा वेबसाइट्स आ गई जिसमें स्पेसिफिकली राइट फॉर अस का वर्ड लिखा हुआ है। आपने गैस ब्लॉगिंग की वेबसाइट को सर्च करना हो तो आपको राइट फॉर अस कीवर्ड लिखना होगा आपने निश के कीवर्ड के बाद, वो भी डबल कोट्स के अंदर। ये देखिए आपके सामने वेबसाइट ओपन हो चुकी है। यहाँ पर ये देखिए राइट फॉर अस, मैंने कहा कि हम एक्सेप्ट कर रहे हैं राइट फॉर अस हेल्थ आर्टिकल्स, उसके बाद ब्यूटी से रिलेटेड एंड फूड से रिलेटेड। यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करें, यहाँ पर देखिए इन्होंने कॉन्टैक्ट अस, अपना ईमेल एड्रेस भी यहाँ पर दिया हुआ है, जहाँ पर आप रिक्वेस्ट करेंगे अपनी गैस पोस्ट लगवाने के लिए। यहाँ पर इन्होंने कैटेगरीज मेंशन की है अगेन कि हेल्थ ब्यूटी एंड फूड में ये आर्टिकल एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ पर ये देखिए इन्होंने अपनी एडिटोरियल गाइडलाइंस भी दी हुई है, जैसे कि आप कोई आर्टिकल राइट करेंगे तो आपको ये वाले सारे के सारे पैरामीटर्स आपने फॉलो करने होंगे। यहाँ पर सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि वर्ड लिमिट, कितने वर्ड्स का आर्टिकल होना चाहिए। यहाँ पर इन्होंने कहा कि 750 से 1500 के अंदर आपका आर्टिकल होना चाहिए जो कि एंगेजिंग हो, रीडर्स को सेटिस्फाई करे और सर्च इंजन की गाइडलाइंस के मुताबिक हो। इसके अलावा टाइटल एंड कंटेंट के बारे में लिखा हुआ है कि टाइटल हमसे पूछ के रखिए। उसके बाद बताया गया कि 1 से 2 दिन लगेंगे इसको रिव्यू करने के लिए और पोस्ट करने के बाद आपको वो लिंक सेंड कर देंगे। इसके अलावा इन्होंने मेंशन किया कि कितने बैकलिंक्स आप अपने आर्टिकल के अंदर लगवा सकेंगे, 2 लिंक्स लगवा सकेंगे, जिसके अंदर एक फॉलो होगा और एक नो फॉलो होगा। इसके अलावा इन्होंने अगेन मेंशन किया कि फॉर फर्दर डिटेल आप इस ईमेल एड्रेस पर कांटेक्ट कीजिए। इसके अलावा आर्टिकल में जो इमेज होगी, आपके ब्लॉग में जो इमेज होगी, उसकी 1 MB साइज होना चाहिए और कंपल्सरी आपको एक इमेज को देना पड़ेगी, क्लियर एंड क्लीन। इसके अलावा प्रमोशनल एडवर्टाइजमेंट इन्होंने मेंशन किया कि आपके आर्टिकल में किसी भी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट नहीं होनी चाहिए इन द लास्ट प्राइमरी चेकर। इसका मतलब ये कि आपका आर्टिकल 100% यूनिक होना चाहिए, कहीं से कॉपी किया हुआ ना हो, अदरवाइज ये आपका आर्टिकल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसलिए देखिए ये वाली जो एडिटोरियल गाइडलाइंस होती हैं ये हर ब्लॉग की डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, हर ब्लॉग की डिफरेंट हो सकती है, मोस्टली ये 1000 वर्ड्स के अंदर ये आर्टिकल एक्सेप्ट करते हैं और दूसरी डिटेल थोड़ी अच्छी भी हो सकती है। तो ये सिंपल सा काम होता है जिसके थ्रू आपने अपनी गैस ब्लॉगिंग साइट्स को सर्च करना होता है। राइट फॉर अस लिख के जैसे कि आपके सामने आ रही है, आपने ये सारी चीजों को देख लेना है। उसके बाद आपने ये कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह कैसे नोट करने हैं, आपने ईमेल एड्रेस कैसे नोट करने हैं, इस वेबसाइट की अथॉरिटी कैसे चेक करनी है, कैसे आपने इस वेबसाइट को फाइनलाइज करना है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इस लेक्चर में सिर्फ देख रहे हैं कि आपने किस तरह गैस ब्लॉगिंग की साइट्स को सर्च करना है डिफरेंट तरीकों से। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट वेबसाइट पर। देखिए हमारी नेक्स्ट वेबसाइट जो हमने लिखी थी राइट फॉर अस, अभी यहाँ पर मेंशन किया है कि शेयर योर आर्टिकल विद द वर्ड एंड राइट फॉर अस। जी हां, ये वाली वेबसाइट भी आर्टिकल एक्सेप्ट कर रही है हेल्थ से रिलेटेड, लेकिन इनकी रिक्वायरमेंट देखिए सेम उसी तरह की वर्ड लिमिट जो मैंने बताई 750 से 800 वर्ड्स के रिलेटेड और ओरिजिनल होना चाहिए, 0% प्लेगरिज्म होना चाहिए। यहाँ पर लिंक के रिलेटेड बताया कि परमानेंट डू फॉलो लिंक देंगे। इसके अलावा पिक्चर इसमें 1 से 2 होनी चाहिए, हाई क्वालिटी इमेजेस, और यहाँ पर देखिए आर्टिकल टाइप ओनली हेल्थ रिलेटेड है। अगेन याद रखें, यहाँ पर देखिए हमने हेल्थ डबल कोट्स में राइट फॉर अस लिखा तो ये सिर्फ हेल्थ से रिलेटेड हमारे पास आर्टिकल आ रही है। अगेन सबसे नीचे कैसे कांटेक्ट करना है, आपने सबमिट कैसे आर्टिकल करना है, यहाँ पर इन्होंने अपना ईमेल एड्रेस दिया हुआ है। अगेन यहाँ पर लास्ट में मैंने ये भी मेंशन किया हुआ है कि 1 से 2 दिन लगेंगे रिव्यूज में, आपको दोनों आर्टिकल सबमिट आपका कर दिया जाएगा। इसके अलावा फर्दर नीचे क्वेश्चन आंसर अगर आपके माइंड में आ रहा हो तो यहाँ पर इन्होंने FAQ नहीं होता है। यहाँ पर हम थर्ड वेबसाइट पर जाते हैं। अगेन यहाँ पर देखिए हेल्थ रिलेटेड केयर ब्लॉग, यहाँ पर देखिए राइट फॉर अस। अगेन यहाँ पर इन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट लिखी है 1000 से 1500 वर्ड, यहाँ पर सारी वही चीजें जो आपने पिछले ब्लॉग में लिखी है। सो गाइस ये तो सिंपल तरीका आपने गूगल में कैसे आपने गैस ब्लॉगिंग वेबसाइट्स को सर्च करना है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन, यहाँ पर इस वीडियो को मे भी 1000 लोग देखें, 2000 देखेंगे, इन फ्यूचर लाखों में से पता चल जाए। अगर सारे लोग यही मेथड फॉलो करेंगे तो वो मोस्टली फर्स्ट पेज को देखेंगे और उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पेज को। उससे ये होगा कि इन वेबसाइट्स की ज्यादा से ज्यादा क्वेरीज जाएंगी और ये अपना हाई से हाई रेट आपको देंगे।
सो बेटर है कि आप सारी सर्चेज, जो सारी पेजेस हैं, इन सारी पेजेस पे सर्चेस करें। यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखें, ये बता रहा हूँ 379 मिलियन रिजल्ट्स हैं आपके पास, बहुत बड़ी तादाद है इन वेबसाइट्स की। अब यहाँ पर मैं आपको देने जा रहा हूँ मिस्टेक। देखिए जैसे कि अगेन सारे लोग यही लिखेंगे राइट फॉर अस, तो मोस्टली उनके सामने यही वेबसाइट्स आएंगी। आपको मैं इसके अलावा वर्ड्स बताता हूँ कि आपने किन डिफरेंट तरीकों से हेल्थ की वेबसाइट या डिफरेंट मिशन की वेबसाइट को सर्च करना है जो कि गैस ब्लॉगिंग की पोस्ट को अलाउ करती है। Here you go, ये देखिए डिफरेंट वे टू सर्च गैस पोस्टिंग वेंडर वेबसाइट ऑन गूगल। यहाँ पर ये देखिए हमने अभी सिर्फ ये यूज किया है राइट फॉर अस। यहाँ गैस पोस्ट को गूगल पे डिफरेंट नामों से सर्च किया जा सकता है। जो सबसे पहले हमने यूज किया राइट फॉर अस, सबसे पहले यहाँ पर हमने अपना कीवर्ड लिखा, आपको याद होगा, जैसे कि हमने हेल्थ लिखा, देन डबल कोट्स में हमने राइट फॉर अस लिखा, ये आपके सामने, ठीक है जी। इसके अलावा आप ये कीवर्ड भी यूज कर सकते हैं। डबल कोट्स में आप अगर गेस्ट पोस्ट लिखेंगे तो आपके सामने डिफरेंट रिजल्ट्स आएंगे। ये भी हम सर्च करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने इसको कॉपी किया और यहाँ पर हमने राइट फॉर अस को रिप्लेस कर दिया डबल कोट्स गेस्ट पोस्ट से और सर्च के बटन पर किया। देखिए अब आपके पास 9.5 मिलियन रिजल्ट्स आए हैं और ये डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जो पहले आपने की थी। देखिए सबमिट अ गेस्ट पोस्ट, इसको हमने ओपन किया, ये देखिए ये डिफरेंट वेबसाइट है। सबमिट अ गेस्ट पोस्ट, यहाँ पर डायरेक्टली अपना ईमेल एड्रेस दिया, यहाँ पर आप इंक्वायरीज दे सकते हैं। देखिए कैटेगरी जिसमें ये पोस्ट एक्सेप्ट करती है, हेल्थ, वेलनेस, फिटनेस, ये देखिए सभी कैटेगरीज, ये देखिए डिफरेंट रिजल्ट्स। ओके हो गया। इसके अलावा 3 नंबर में देखिए गेस्ट आर्टिकल के थ्रू भी आप इसको सर्च कर सकते हैं, गेस्ट पोस्ट अपॉर्चुनिटीज। इसके अलावा दिस इज अ गेस्ट पोस्ट बाय, इसके बाद कंट्रीब्यूट राइट, वांट टू राइट फॉर, सबमिट अ गेस्ट पोस्ट, कंट्रीब्यूट टू आवर साइट। यहाँ पर देखिए आपके पास 30 प्लस, देखिए यहाँ पर स्क्रॉल करें, 38 कीवर्ड्स हैं आपके पास जिसके थ्रू आप अपनी गेस्ट पोस्ट वेबसाइट को सर्च कर सकते हैं। देखिए आपके पास कितनी डिफरेंट ऑप्शन आ चुकी हैं जिसके थ्रू आप अपनी वेबसाइट को सर्च कर सकेंगे। सो आपने यूज भी डिफरेंट चीजों को करना है ताकि आपके पास यूनिक रिजल्ट्स हों और आप एक अच्छे तरीके से आप अपना बिजनेस रन कर सकें। एज अ फ्रीलांसर आप अपना कैरियर सक्सेसफुली ग्रो कर सकें। देखिए हम लास्ट कीवर्ड को आपके सामने एग्जांपल के तौर पर सर्च कर लेते हैं, बिकम अ कंट्रीब्यूटर। यहाँ पर लेंगे हेल्थ, आपने ऑलरेडी लिखा हुआ कीवर्ड, आपने गेस्ट पोस्ट को रिप्लेस कर देना है बिकम अ कंट्रीब्यूटर और आपने सर्च के बटन पर क्लिक कर देना है। ये देखिए अब आपके पास डिफरेंट रिजल्ट्स हैं। यहाँ पर देख लेंगे, अगर देखें बी कंट्रीब्यूटर फोकस ऑन, यहाँ पर इसको फर्स्ट वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं और ये देखिए वांट टू बी कंट्रीब्यूटर राइटर, देखिए डिफरेंट तरह से आपसे पूछ रहे हैं और ये वही सारी चीजें आपको ईमेल एड्रेस दिया हुआ है कॉन्टैक्ट करने के लिए। सो आई होप गाइस आपको समझ लग गई कि आपने किन डिफरेंट नामों से अपनी वेबसाइट को, अपनी गेस्ट ब्लॉगिंग साइट को सर्च करनी है गूगल के ऊपर। और अगर आप ये वाली शीट लेना चाहते हैं, ये डिफरेंट नाम लेना चाहते हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपने ब्लॉग का लिंक दे दूंगा जिसके ऊपर आज के सारे लेक्चर की आपको डिटेल मिलेगी और आपको यही शीट भी वहीं से मिल जाएगी। सो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सो गाइस आपको गूगल में सर्च करने का पता चल गया। अब हम नेक्स्ट मेथड की तरफ जाएंगे जो कि गूगल से हट कर रहा है, जिसके थ्रू आप गेस्ट पोस्टिंग सर्च को सर्च कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हम यूज करेंगे ट्विटर को। जी हाँ, ट्विटर से भी हम अपनी गेस्ट पोस्टिंग वेबसाइट को सर्च कर सकते हैं। है ना आपके लिए एक नया तरीका। ये इसलिए बेटर होता है गूगल से बिकॉज यहाँ पर जैसे ही बंदा गेस्ट पोस्ट लगाता है तो फौरन लाइव हो जाती है। गूगल में जैसे ही बंदा गेस्ट पोस्ट लगाता है या गेस्ट पोस्टिंग के रिलेटेड कोई आर्टिकल लिखवाता है तो गूगल उसे क्रॉल करने में टाइम लेता है, तब वेबसाइट्स रैंक होती हैं और तब आपकी सर्च रिजल्ट्स में आती है। सो अगर आपने फ्रेश रिजल्ट्स लेने हैं, फ्रेश वेबसाइट्स को सर्च करना है तो आप ट्विटर के थ्रू ये काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अगेन हम मोस्टली क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं राइट फॉर अस हेल्थ। एक कॉमन बंदा ऐसे सर्च करता है, लेकिन हमने ऐसे सर्चेस नहीं करनी। आपके पास डिफरेंट रिजल्ट्स आएंगे, आपको पता नहीं चल रहा होगा कि आपने क्या ढूंढना है। सो सबसे यूनिक तरीका ट्विटर में सर्च करने के लिए है कि यहाँ पर ये 3 डॉट्स नजर आ रहे हैं, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और आपने एडवांस सर्च के ऊपर क्लिक करना है। ठीक हो गया जी। ये देखिए फर्स्ट को आपने स्किप कर देना, यहाँ पर ये लिखा हुआ है एग्जैक्ट फ्रेज, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने लिखना है गेस्ट पोस्ट एंड सेकंड यहाँ पर कैटेगरीज में लिख देना है आगे हेल्थ। यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करें, बाकी सारी चीजों को एज इट इज रहने दें। यहाँ पर और भी बहुत ज्यादा फिल्टर्स हैं, बस आपने ये करना है और सर्च के बटन पर आपने क्लिक कर देना है। ये देखिए आप देखिए इसने ऑटोमेटिकली डबल कोट्स लगाकर हेल्थ को इसने ब्रैकेट्स में ले लिया। यहाँ आपके पास अब फिल्टर्ड रिजल्ट है। यहाँ पर देखिए सामने आया गेस्ट पोस्ट बाय रॉनी फॉरेस्ट ऑन इनोवेशन इन आयरिश हेल्थ। देखिए आपके सामने ये गेस्ट पोस्ट एक आ चुकी है, आपने इसको ओपन कर लेना है। इसके अलावा स्क्रॉल डाउन करें, यहाँ पर देखें इन दिस गेस्ट पोस्ट, ये भी एक गेस्ट पोस्ट है। यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करें, यहाँ पर देखें गेस्ट पोस्ट, ये भी वेबसाइट गेस्ट पोस्ट डाली हुई है इसमें। यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करें, अगेन गेस्ट पोस्ट, यहाँ पर देखें यहाँ पर बहुत ज्यादा आपके पास रिजल्ट्स आ चुके हैं। यहाँ पर रैंडमली हम वन करके इनको देख लेते हैं। जैसे कि देखिए हमारे सामने ये एक वेबसाइट ओपन हो चुकी है। यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करें, ये गेस्ट पोस्ट किसी ने लगवाई है। अगर किसी ने गेस्ट पोस्ट लगवाई है तो इसका मतलब ये वाली वेबसाइट गेस्ट पोस्टिंग अलाउ करती है। इसको देखने के लिए यहाँ पर देखिए प्रोटेक्ट एस पे चले गए, यहाँ पर देखिए टॉप बार में आपको नजर आ रहा है सबमिशंस, आपने सबमिशन पे क्लिक करना है और यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करें। देखिए यहाँ पर देखिए वांट राइट फॉर, यहाँ पर आर्टिकल सबमिशन की सारी गाइडलाइन दी है, ये सारी की सारी जो आपको मैंने पिछली वेबसाइट में बताएंगे कितने वर्ड्स का आर्टिकल होना चाहिए, क्या चीज उसमें होनी चाहिए। यहाँ पर इनका ईमेल एड्रेस यहाँ पर देखिए हाउ सिंपल इट इज। अगेन आप डिफरेंट वेबसाइट पर आएंगे, आपको ये सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी अगेन इसकी मदद से, ट्विटर की मदद से। सो आपको भी पहले सिर्फ गूगल से सर्च करना आता हो, अब आपको ट्विटर की मदद से भी गेस्ट पोस्टिंग वेबसाइट सर्च करना आ गया होगा। अब हम तीसरा तरीका सीखेंगे जिसके थ्रू हम गेस्ट पोस्टिंग वेबसाइट को सर्च करेंगे, जो कि है गेस्ट पोस्टिंग नेटवर्क के थ्रू। सिंपली आप गूगल में डालिए गेस्ट पोस्टिंग नेटवर्क, यहाँ पर आपके पास डिफरेंट रिजल्ट शो हो जाएंगे जिसमें से एक मैंने ओपन किया है। देखिए आपके सामने ये वेबसाइट एक एग्जांपल के तौर पर मैंने ओपन कर ली है। ये क्या है, गेस्ट पोस्टिंग नेटवर्क है, मतलब कि इन्होंने अपनी डेटाबेस मेंटेन की होती है, जो काम हम अभी थोड़ी देर पहले कर रहे थे इन्होंने ऑलरेडी किया होता है और डिफरेंट कैटेगरीज के मुताबिक इन्होंने अपनी डेटाबेस को मेंटेन किया होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप ऑटोमेटिक के रिलेटेड गेस्ट पोस्ट वेबसाइट ढूंढना चाह रहे हैं तो इन्होंने
पर इसके ऊपर हमने क्लिक किया, ये देखें यहाँ पर ये वाली वेबसाइट सारी की सारी आपके सामने दी हुई है। देखिए हेल्थ से रिलेटेड वेबसाइट सारी की सारी इनके यूआरएल यहाँ पर दिए हुए हैं। उसके बाद डीए पीए ये हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे कैसे सर्च करते हैं। इन वेबसाइट्स में ऑलरेडी ये सारा काम किया होता है। लिंक्स, टाइप्स, कैटेगरी कौन सी है, यहाँ पर पोस्ट कंटेंट कौन सा है और कितने पैसे ये वाली वेबसाइट इन ग्लास पोस्ट की लेती है। ये वाली नेटवर्क सबको इंपोर्ट करने जा रहे हैं। देखिए आपने हेल्थ से रिलेटेड वेबसाइट ढूंढनी थी, लेकिन आपके सामने ऑलरेडी वेबसाइट्स हैं। ये वेबसाइट क्या करती है कि हमने ये डेटाबेस मेंटेन की होती है और अगर आप इस वेबसाइट के ऑनर से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आप इनके थ्रू करेंगे तो ये आपको इतने पैसे चार्ज करेंगे और आपकी गेस्ट पोस्ट लगवा देंगे। हम इनको पैसे दे क्यों, लेकिन मेनली $10 की है। आप डायरेक्टली इस ऑनर से कॉन्टैक्ट करें तो आपको इससे भी कम रेट में गेस्ट पोस्ट अलाउ कर दें। सो आपने क्या करना है कि इन गेस्ट पोस्टिंग नेटवर्क्स पर आना है तो आपने इन वेबसाइट को खुद ओपन करना है डिफरेंट कैटेगरीज को सिलेक्ट करके और इनके ऑनर से आपने खुद कांटेक्ट करना है। लेकिन मैंने जैसे कि वेबसाइट ओपन की, यहाँ पर कांटेक्ट के बटन पर आपने क्लिक किया, यहाँ पर इसका ईमेल एड्रेस आपको नजर आ जाएगा। खुद ही आप इसे कांटेक्ट करेंगे इंक्वायरी करने के लिए कि कितने पैसे लेंगे गेस्ट पोस्ट के, बिकॉज ये लॉग गेस्ट पोस्ट अलाउ कर रहा है इस नेटवर्क के मुताबिक। इस तरह आप डिफरेंट बाकी की वेबसाइट्स पर भी जाएंगे और इनको कांटेक्ट करेंगे, ईमेल करेंगे और इनसे इनकी प्राइसिंग वगैरह पूछेंगे इस वेबसाइट का एनालिसिस करते हुए और अपनी डेटाबेस को मेंटेन करेंगे। सो गाइस ये था आज का लेक्चर। हम फ्रेंड्स गेस्ट पोस्टिंग गेस्ट ब्लॉगिंग कोर्स का जो है लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम बात करेंगे हाउ टू चेक एसईओ स्टैट्स ऑफ वेबसाइट्स। जी हां, आज हम प्रॉपर्ली देखेंगे कि हमने किसी भी वेबसाइट के एसईओ स्टैट्स, एसईओ मैट्रिक्स कैसे चेक करने हैं और उसके बाद हमने अपनी डेटाबेस को गूगल शीट पे कैसे मेंटेन करना है। सब कुछ सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। सो वीडियो घंटा क्लास में देखें, हर चीज को प्रॉपर्ली नोट करें। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एसईओ स्टैट्स में हम क्या-क्या चीजें देखते हैं और ये सब कुछ आपके लिए जानना क्यों जरूरी है। एसईओ स्टैट्स में मोस्टली हमारा फोकस होता है डीआर के ऊपर, डोमेन रेटिंग, डीए डोमेन अथॉरिटी, पीए पेज अथॉरिटी, ऑर्गेनिक ट्रैफिक एंड स्पैम स्कोर के ऊपर। डोमेन रेटिंग, डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी के मतलब मैंने प्रॉपर्ली डिटेल से आपको सेकंड लेक्चर में समझाया हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इन टर्म्स का प्रॉपर्ली पता है। तो हमने ये सारे स्टैट्स डिफरेंट टूल्स को यूज करते हुए फाइंड करने हैं। अब हम बात करते हैं कि ये स्टैट्स क्यों जरूरी है। जब भी आप किसी क्लाइंट के साथ कॉन्टैक्ट करेंगे जो कि गेस्ट पोस्ट लगवाना चाह रहा होता है, वो हमेशा आपसे वेंडर वेबसाइट के स्टैट्स के बारे में पूछेगा। मतलब कि किसी स्पेसिफिक वेबसाइट की पेज अथॉरिटी क्या है, डोमेन अथॉरिटी क्या है या डोमेन रेटिंग क्या है। सो इस वजह से आपने प्रॉपर्ली अपनी डेटाबेस को मेंटेन किया होगा, तभी आप वो स्पेसिफिक वेबसाइट अपने क्लाइंट को दिखाकर कन्विंस कर सकेंगे और एक पोटेंशियल क्लाइंट को ग्रैब कर सकेंगे, तभी आपकी एक सक्सेसफुल सेल कंप्लीट होगी। फॉर एग्जांपल हम फाइवर पर आ जाते हैं। यहाँ पर हमने सिंपली टाइप किया गेस्ट पोस्टिंग। यहाँ पर देखें कितने लोग ये सर्विसेज दे रहे हैं, इनकी प्रोफाइल देख लें। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देख लें आई विल गेस्ट पोस्ट ऑन डोमेन अथॉरिटी 91 बैकलिंक्स गूगल न्यूज वेबसाइट। यहाँ पर ये देखें इसने अपनी प्रोफाइल पे बताया हुआ है कि डीए डोमेन अथॉरिटी 91, बीआर 77, टीएफ ट्रस्ट 69। यहाँ पर ये देखें डिफरेंट लोगों ने जो अपनी बनाई हुई है प्रोफाइल्स, अपनी गिग्स बनाई हुई है। यहाँ पर देखें डीए 50, डीए 90+, मतलब कि इसके पास ये वाली वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जिसपे वो अपने क्लाइंट की गेस्ट पोस्ट लगवाएगा। ये देखिए अगेन, ये देखें डीए 50 to 90+। यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करें, ये देखें डोमेन अथॉरिटी 90। अगेन यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करें, हर बंदे ने देखिए डीआर डोमेन रेटिंग 72। मीन जब आपने अपनी गिग बनानी होगी, प्रोफाइल बनानी होगी, तो आपके पास ये डाटा अवेलेबल होगा, तभी आप अपनी गिग बना सकेंगे और एक पोटेंशियल क्लाइंट इन एसईओ स्टैट्स के बेस पर आपको कांटेक्ट करेगा। सो आपने ये सारे एसईओ स्टैट्स कैसे फाइंड करनी है, फ्री टूल से एज वेल एज पेड टूल से, अभी आपको बताने जा रहा हूं। सो सबसे पहले हम गूगल में सर्च करते हैं अपनी वेबसाइट जिसका हमने एसईओ स्टैट्स फाइंड करना है। मतलब जैसे कि हमने लास्ट क्लास में सीखा था, हमने गूगल में कैसे अपनी वेबसाइट को फाइंड करना है, उसी क्वेरी को लगाते हुए हम यहाँ पर कोई रैंडमली वेबसाइट उठा लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर ये वाली वेबसाइट को ले लेते हैं। हमारे सामने ये वेबसाइट ओपन हो चुकी है, रैंडमली हमने इस वेबसाइट के स्टैट्स को फाइंड करना है। सो इसके लिए सबसे पहले हम इसका यूआरएल लेंगे। यहाँ पर हमने कंप्लीट यूआरएल इसका नहीं लेना, सिर्फ इसकी वेबसाइट का यूआरएल लेना है। इसको हमने कॉपी किया, ठीक है जी। यहाँ पर ये देखें हमने जो आगे स्लैश ब्लॉग वाला था कंट्रीब्यूट वो नहीं लिया, हमने सिर्फ और सिर्फ ये वाला यूआरएल यहाँ से लेना है, इसको कॉपी कर लेना है। यहाँ पर डिफरेंट 4 टूल्स हैं जिसके थ्रू हम ये सारी चीजें फाइंड करेंगे। सबसे पहला रिमोज, दूसरा एथरफ, तीसरा मैजेस्टिक और चौथा है उबर सजेस्ट। ये सारे के सारे जैसा कि पेड टूल होते हैं, लेकिन कुछ लिमिटेड स्टैट्स आपको ये फ्री में भी देते हैं। सो यहाँ पर आप फ्री में भी बहुत सारी चीजें फाइंड कर सकते हैं। अभी हम इसके फ्री वर्जन को यूज करेंगे, इसके बाद थोड़ी देर में ही हम इसके पेड वर्जन को भी यूज करेंगे ताकि आपको डिफरेंस का पता चल सके। जैसे कि moz.com हमने ओपन कर लिया, यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करें, स्क्रॉल डाउन करेंगे आपको यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर ये देखें आपको नजर आ रहा है एनालाइज डोमेन। यहाँ पर आपने जो अभी डोमेन कॉपी की है आपने यहाँ पर पेस्ट कर देनी है और उसके बाद आपने एनालाइज पे क्लिक कर देना है। जैसे आपने एनालाइज के ऊपर क्लिक किया, ये देखें आपको इसने डोमेन अथॉरिटी बता दी, लिंकिंग डोमेन बता दी, रैंकिंग कीवर्ड्स बता दी और स्पैम स्कोर बता दिया। सो आपको मोज के फ्री एसईओ टूल से डोमेन अथॉरिटी भी मिल गई, स्पैम स्कोर भी मिल गया। यहाँ पर लिंकिंग डोमेन रूट का मतलब ये है कि इस वेबसाइट को 4.7 के डिफरेंट डोमेन्स में लिंक किया हुआ है। यहाँ पर इस वेबसाइट के जो कीवर्ड्स हैं तकरीबन 19,800 कीवर्ड्स इसके रैंक कर रहे हैं। यहाँ से हमने इसकी डोमेन अथॉरिटी को नोट कर लेना है और डोमेन स्कोर को नोट कर लेना है। कैसे डाटा मेंटेन करना है ये भी आपको भी थोड़ी देर में बताता हूँ। इसके बाद हमारा दूसरा टूल है एथरफ टूल। इसके ऊपर भी आप फ्री में कुछ सर्चेस कर सकते हैं। यहाँ पर आप स्क्रॉल डाउन करें, स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर ये देखिए बॉटम में आपको एक लिंक नजर आएगा, देखें बैकलिंक चेकर्स और उसके बाद वेबसाइट अथॉरिटी चेकर। जी हाँ, आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है वेबसाइट अथॉरिटी चेकर के ऊपर। यहाँ पर ये देखें एंटर डोमेन, आपने सेम डोमेन को एंटर करना है और चेक अथॉरिटी पे आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद ये पूछेगा आम नॉट रिपोर्ट, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और आपने इसको वेरीफाई कर देना है। ये देखें डोमेन रेटिंग आपके सामने नजर आ रही है, ये देखें डोमेन रेटिंग इसकी 53 है, 1.8 मिलियन इसके बैकलिंक्स हैं और तकरीबन 3.6 के वेबसाइट जो हैं वो ये वाले लिंक्स प्रोवाइड कर रही हैं।
ठीक हो गया जी। सो आपको फ्री टूल से डोमेन रेटिंग भी पता चल गई और डोमेन अथॉरिटी मोज के टूल से भी पता चल गई। इसी तरह आप ऊपर सजेस्ट पे जाएंगे, फ्री का अकाउंट होगा, यहाँ पर आपने सेम अपनी वेबसाइट को एंटर करना है, सर्च के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आपने सर्च के ऊपर क्लिक किया, ये देखिए आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी बता रही है, डोमेन अथॉरिटी भी बता रही है। इसके बाद जो तीसरा टूल है majestic.com, आपने यहाँ पर भी आकर पेस्ट करना है अपनी उसी वेबसाइट को, यहाँ पर सर्च के बटन पे क्लिक कर देना है और ये देखें आपको यहाँ से इसका TF ट्रस्ट फ्लो भी मिल जाएगा। लेकिन मैं मोस्टली आपको बताते चलूं कि आपने मोज से इसका डोमेन अथॉरिटी चेक करना है या फिर Ahrefs से आपने डोमेन रेटिंग और ऊबर सजेस्ट से आपने इसकी ऑर्गेनिक ट्रैफिक ले लेनी है। ठीक हो गया जी। ये सारी थी फ्री टूल्स के थ्रू आपने किस तरह अपनी किसी भी वेबसाइट के SEO स्टैट्स को कैसे चेक करना है। अब हम चलते हैं पेड टूल की तरफ। पेड टूल में ये सारी की सारी चीजें कैसे होती हैं। पेड टूल में अगेन हम मोज को यूज करेंगे, मोज प्रो जैसा कि मेरे पास अवेलेबल है, और इसके पास SEMrush को हम यूज करेंगे Ahrefs की जगह। SEMrush की डोमेन रेटिंग एंड Ahrefs की डोमेन रेटिंग ऑलमोस्ट सेम चीज होती है, क्योंकि ये दोनों टूल बैकलिंक्स की बेस पे आपकी डोमेन रेटिंग बताते हैं। ठीक होगा जी। हमें यहाँ पर डोमेन ओवरव्यू पे क्लिक करना है। ये वाले टूल कोई भी एक्सपेंसिव नहीं होते, अगर आप इनकी वेबसाइट पर जाएंगे तो काफी एक्सपेंसिव होंगे, लेकिन मैं आपको ऐसे टूल प्रोवाइडर का नंबर डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा और जिसको आप 90s में का रेफरेंस दीजिएगा, आपको ये टूल्स बहुत ही अच्छी रेट में मिल जाएंगे। सो मैंने आपके लिए ये वाली आसानी पैदा कर दी। ठीक होगा जी। देखिए यहाँ पर डोमेन ओवरव्यू में आके अगेन आपने सेम वेबसाइट का यहाँ पर डोमेन पेस्ट करना है और आपने सर्च के बटन पे क्लिक कर देना है। ठीक होगा जी। यहाँ पर थोड़ा सा वेट कीजिए, यहाँ पर ये देखें आपको 55 इसकी डोमेन रेटिंग मिल गई और यहाँ पर 1.7 मिलियन इसकी ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिल गई। यहाँ पर इसकी पेड ट्रैफिक के बारे में भी बताया गया है और ये देखिए 1.1 मिलियन इसके बैकलिंक्स हैं। ठीक होगा जी। सेम अब हम मोज पे आ जाएंगे जो पेड टूल है। इसके बाद हमने लिंक रिसर्च पे क्लिक किया, यहाँ पर ओवरव्यू पे क्लिक किया और यहाँ पर हमने अपना URL डाला सेम वेबसाइट का, यहाँ पर एनालाइज के ऊपर हमने क्लिक कर दिया। ये देखिए इसकी डोमेन अथॉरिटी 40 जो कि हमें फ्री टूल में भी नजर आ रही थी, यहाँ पर भी नजर आ रही है। लिंकिंग डोमेन 4.7 अगेन हमें फ्री टूल में भी नजर आ रही थी, यहाँ पर भी, लेकिन ये इनबाउंड लिंक्स आपको वहां पर नजर नहीं थे आ रहे। यहाँ पर 275 और इसके कीवर्ड्स जो रैंक कर रहे हैं 19.8 के। देखिए प्रो टूल्स में बहुत सी चीजें होती हैं जो कि आपको फ्री टूल में नहीं मिल रही होती। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने लिंकिंग डोमेन्स में जब क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको पेज अथॉरिटी भी मिल रही है। ये भी आपके लिए एक अहम SEO मैट्रिक है जो कि आपने अपने डेटाबेस में शामिल करना होता है। और इसके बाद स्पैम स्कोर पे क्लिक करेंगे, आपको सेपरेटली यहाँ पर स्पैम स्कोर भी मिल रहा है। प्रेफर्ड है कि आप पेड टूल्स को यूज करें, इसके रिजल्ट्स फ्री टूल से काफी अच्छे होते हैं और इन स्टैट्स को हम फ्यूचर में मोर डीपली यूज करेंगे। इससे भी हम बहुत ज्यादा डाटा निकाल सकते हैं, तो भी आपको अपकमिंग लेक्चर में पता चल जाएगा। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हमने अपनी डेटाबेस गूगल शीट में कैसे मेंटेन करनी है। उसके लिए सिंपल आपने अपना गूगल ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको ये जो यहाँ पर ये देखिए आपको राइट साइड पर जो 9 डॉट्स नजर आ रहे हैं, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर देखिए आपको गूगल शीट्स मिल जाएंगी। आपने इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाली विंडो ओपन हो जाएंगे। आपने ब्लैंक के ऊपर क्लिक करना है, आपके सामने एक ब्लैंक स्प्रेडशीट नजर आ जाएगी। ठीक है जी। आपने यहाँ पर कुछ हेडिंग्स यहाँ पर लिखनी है, क्या लिखनी है मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिखी है, आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने अपनी वेबसाइट का डोमेन नेम लिखना है, कैटेगरी कौन सी है, डोमेन DR DA डोमेन अथॉरिटी PA पेज अथॉरिटी ट्रैफिक स्पैम स्कोर ईमेल एड्रेस प्राइस एंड स्टेटस। ये वाली शीट आपने अपने पास बना लेनी है और इसके अंदर 1 बाय 1 करके आपने डाटा मेंटेन करना है। अभी जो मैं आपको मेथड बता रहा हूँ ये मैनुअल है, हर चीज को हम 1 बाय 1 करके यहाँ पर एंटर करेंगे। लेकिन मुझे एक और टूल का पता है जो कि 1 क्लिक पर ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको सॉर्ट आउट करके दे देगा। लेकिन अभी मेरे पास उस टूल की पेड सब्सक्रिप्शन नहीं है। जैसे ही मेरे पास वो पेड सब्सक्रिप्शन आती है, मैं आपको एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा जिसके ऊपर ये सारा का सारा डेटा आप 1 क्लिक पर ले सकेंगे। जी हाँ। सो इस शीट में सबसे पहले हमने अपनी वेबसाइट का नाम मेंशन करना है, डोमेन नेम जो अभी हम आपके सामने एनालिसिस कर रहे हैं, जिसका ये हेल्थ के रिलेटेड वेबसाइट है www.credihealth.com। ये कौन सी कैटेगरी है, यहाँ पर आपने हर निश की कैटेगरी को मेंशन जरूर करना है ताकि फ्यूचर में जब आपने डाटा को सॉर्ट कर रहे हो तो आपको आसानी हो। सो ये वेबसाइट हेल्थ के रिलेटेड थी। इसके बाद DR आपको इसके पेड टूल से लेना है। सो इसका DR हम यहाँ से इसके पेड टूल SEMrush से ले लेते हैं। अगर आप फ्री टूल से लेना चाह रहे हैं आप उससे भी ले सकते हैं। सो हमने यहाँ पर इसके DR को मेंशन कर दिया 54। उसके बाद इसका DA क्या है जी, DA। सो इसका DA क्या है, डोमेन अथॉरिटी हमने मोज पर आए, यहाँ से इसको कॉपी किया और अपनी शीट में आकर इसको कर दिया पेस्ट। उसके बाद इसका पेज अथॉरिटी क्या है, यहाँ पर अगेन आपको ये मोज से मिलेगा। यहाँ पर आप इनबाउंड लिंक्स पे क्लिक करेंगे, आपको ये देखें पेज अथॉरिटी इसकी मिलेगी 48। आप यहाँ पर आए, आपने यहाँ पर आके इसको पेस्ट कर दिया। ट्रैफिक कितनी है आपको अगेन SEMrush से मिलेगी, इसकी 1.7 मिलियन ऑर्गेनिक ट्रैफिक है। आपने इसकी कॉपी किया, यहाँ पर आपने इसकी ट्रैफिक को आगे कर दिया पेस्ट। उसके बाद स्पैम स्कोर अगेन आपको मोज SEO टूल से मिलेगा। यहाँ पर आपने स्पैम पे क्लिक किया, ये देखिए इसका 2% है। आपने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर आगे कर दिया पेस्ट। ठीक हो गया जी। यहाँ पर इसका ईमेल एड्रेस क्या है, इस वेबसाइट का ईमेल एड्रेस क्या है ताकि फ्यूचर में हम इनसे कांटेक्ट कर सकें। यहाँ पर आए, आपको यहाँ से ईमेल एड्रेस इसका मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर इसका ईमेल एड्रेस मिल रहा है, लेकिन सम टाइम आपको ईमेल एड्रेस इतनी आसानी से नहीं मिलता। सो आपने एक एक्सटेंशन यहाँ पर कर लेनी है जो क्या ईमेल हेडर के नाम से। ठीक है जी। आप ये देखिए एक एक्सटेंशन कर लेनी ईमेल हेडर के नाम से। आपको ये देखिए खुद ब खुद यहाँ पर एक से ज्यादा आपको इसकी ईमेल एड्रेस निकाल के देगा। ठीक है जी। आपने इसको कॉपी कर लिया, आसानी होती है, अपने काम को आसान कीजिए। ठीक है जी। यहाँ पर आपने दोनों को आके पेस्ट कर दिया। देखिए आपके पास इस वेबसाइट के 2 ईमेल एड्रेस मौजूद है। ठीक हो गया जी। प्राइस इसकी क्या है, प्राइस इसकी हमें तभी पता चलेगी जब हम इसके ऊपर अपने वेंडर वेबसाइट को ईमेल करेंगे और इनसे प्राइसिंग पूछेंगे। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल हम अभी रैंडमली यहाँ पर लगा देते हैं कि आपको $15 इसकी प्राइस मिली है। जब आप इससे कांटेक्ट करेंगे, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे कि किस तरह आपने इन क्लाइंट से कांटेक्ट करना है ताकि आपको प्राइसिंग मिल सके। ठीक है जी। स्टेटस अभी पेंडिंग है इसका। ठीक है जी। अभी हमने इनसे बात नहीं की, जैसे हम इनसे बात करेंगे देन हम इसको सीडिंग कर देंगे और जब हमारी बात कंप्लीट हो जाएगी तब हम इसको सक्सेस कर देंगे और अपने डेटाबेस में यहाँ पर एंटर कर देंगे। ठीक है जी।
इस तरह आपने किसी भी वेबसाइट की डिफरेंट टूल को यूज करते हुए सनोश, मोज या फिर फ्री टूल जो अवेलेबल है यहाँ पर मोज का टूल भी अवेलेबल है, एथरप का टूल भी अवेलेबल है, उबर सजेस्ट का भी, और आपके पास मेजेस्टिक का ही, लेकिन आपको लिमिटेड सर्चेस देंगे। मोज वाले तकरीबन आपको फ्री टूल में तकरीबन 3 सर्चेस देंगे। इसी तरह आपको उबर सजेस्ट वाले भी डेली तकरीबन यहाँ पे देखिए 3 फ्री सर्चेस देंगे। इनकी भी कुछ इस तरह 5 से 6 सर्चेस हैं। सो आपको पे टू देना पड़ेंगे क्योंकि आप डेली बेसिस पे वेट नहीं कर सके कि रोज आप 3-3 सिर्फ वेबसाइट का डाटा यहाँ से ले सकें। आपने बल्क में डाटा निकालना है डेली बेसिस पे, आपने 5 से 6 दिन लगा के 100, 150, 200 वेबसाइट्स का डाटा निकालना है, इसलिए आपको पेड टूल जरूर चाहिए होंगे, अदरवाइज आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा। अगेन बता रहा हूँ, फ्री टूल अवेलेबल होते हैं लिमिटेड सर्च के साथ जो कि आपका टाइम जाया करेंगे। सो आपको पेड टूल देना पड़ेंगे ताकि आप प्रॉपर्ली अपना डाटा इस तरह मेंटेन कर सकें। ठीक होगा जी। इसी तरह आप डिफरेंट कैटेगरीज की वेबसाइट यहाँ पर सर्च करेंगे। हेल्थ से रिलेटेड आपने तकरीबन 200-300 वेबसाइट लगानी है। ठीक है जी। इसी तरह आपने इन टूल्स को देखकर और इसी तरह आपने सारा काम करके अपनी डेटाबेस को इस तरह मेंटेन कर लेना है। जैसे फ्यूचर में आपका क्लाइंट आपसे कॉन्टैक्ट करें, आप अपनी वेबसाइट्स को अपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसे दे सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, गैस पोस्टिंग गैस ब्लॉगिंग कोर्स का आज है जी लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम बात करेंगे हाउ टू आउटरीच गैस पोस्टिंग वेंडर साइट्स। जी हाँ, इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि हमने किस तरह अपनी वेंडर वेबसाइट्स के साथ कांटेक्ट करना है, अपनी डील्स को क्लोज करना है, कैसे उनसे रेट्स लेने हैं, कैसे उनसे कोटेशन लेनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में अपनी डेटाबेस को मेंटेन करने के लिए डिफरेंट टूल्स को यूज करते हुए अपनी वेंडर वेबसाइट्स को तलाश किया था ऑन डिफरेंट निश। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमने जो डाटा कलेक्ट किया है इन वेंडर वेबसाइट्स का, इनको ईमेल करनी है और इनसे कोटेशन लेनी है, इनसे प्राइस लेनी है कि कितने पैसे लेकर वो अपने ब्लॉग पर हमारी गेस्ट पोस्ट लगवाएंगे। कुछ वेबसाइट्स का डाटा ऑलरेडी मैंने क्लोज कर लिया हुआ है, डील डन कर दी है। कुछ वेबसाइट्स को हम आपके सामने ईमेल करेंगे। कैसे प्रोफेशनली हमने ईमेल को लिखना है अपनी वेंडर वेबसाइट से कांटेक्ट करने के लिए, सब कुछ अभी सीखने जा रहे हैं। सो सबसे पहले अपना जीमेल ओपन कर लीजिए। अगर आपके पास जीमेल नहीं है, आप हॉटमेल भी यूज कर सकते हैं या मेल भी यूज कर सकते हैं। मीन कोई भी सर्विस आप यूज कर सकते हैं अपनी ईमेल को सेंड करने के लिए। यहाँ पर आपने लेफ्ट साइड पे नजर आ रहा है कंपोज, इसके ऊपर क्लिक करना है। देन आपने यहाँ पर अपनी ईमेल को कंपोज करना है। यहाँ पर बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पर हम कौन सा मैसेज लिखें, कौन सा यहाँ पर टेम्पलेट लिखें, वो एक दूसरे का टेम्पलेट ही कॉपी करने लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं आपको एक टेम्पलेट दिखाता हूँ। यहाँ पर ये देखिए मैंने एक सिंपल सा टेम्पलेट लिखा है। इसमें कौन कौन सी चीजें इस मैसेज में होनी चाहिए, आप सिर्फ उन चीजों पर गौर करें। आपने सिंपल एज इट इज इसी टेम्पलेट को कॉपी नहीं करना। इससे क्या होगा कि जब हर बंदा एक ही तरह का टेम्पलेट कॉपी करेगा, अगेन ये वीडियो में भी 1000 लोग देखें, 2000 देखें, इन फ्यूचर लाखों में देखें, अगर सेम यही टेम्पलेट कॉपी करके वेबसाइट्स को कांटेक्ट करेंगे तो उनको लगेगा ये एक ही बंदा बार बार डिफरेंट ईमेल से कांटेक्ट कर रहा है। तो इसलिए बेहतर है कि आप इस चीज को समझे, इस कंटेंट को समझे कि इसमें लिखा क्या है। आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। आपको मैं डिफरेंट वेबसाइट्स बताऊंगा जहां से आप डिफरेंट टेम्पलेट्स भी ले सकते हैं। इवन आप इसी टेम्पलेट को चेंज भी कर सकते हैं। सो गौर से देखिए, समझिए कि इसमें लिखा क्या है। यहाँ पर ये वाला हो या इसके अलावा कोई और टेम्पलेट हो, उसमें 5 चीजें हमेशा होनी चाहिए। ठीक होगा जी। सबसे पहले हम स्टार्ट से करते हैं। यहाँ पर ईमेल एड्रेस जिसको हमने ईमेल सेंड करनी है, सबसे पहले हम उसका यहाँ पर ईमेल एड्रेस ले लेंगे। यहाँ पर जैसे कि मेरे पास, मैं फर्स्ट वाले का ईमेल एड्रेस यहाँ पर ले लेता हूँ जो मैंने लास्ट टाइम वेंडर वेबसाइट तलाश की थी। इसका ईमेल एड्रेस लिया और यहाँ पर आकर मैंने इसको 2 के ऊपर जिसको मैंने ईमेल सेंड करनी है पेस्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। सब्जेक्ट यहाँ पर देखें, अगर मैं इसको रिमूव करता हूँ, यहाँ पर सब्जेक्ट लाइन होती है। जब भी किसी के पास ईमेल जाएगी तो ईमेल ओपन करने से पहले ये वाला मैसेज उसे नजर आ रहा होगा। यहाँ पर आपने केयरफुल लिखना है बिजनेस इंक्वायरी। यहाँ पर ब्रैकेट्स में आप लिख सकते हैं पेड गेस्ट पोस्ट। जी हाँ, पेड गेस्ट पोस्ट के लिए उस वेंडर वेबसाइट से इंक्वायर कर रहे हैं। अगेन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो इस मैसेज की बॉडी है, इस ईमेल की बॉडी है, उसमें 5 चीजें हमेशा होनी चाहिए। सबसे पहले जैसे कि मैंने मेंशन किया आपका शॉर्ट्स इंट्रोडक्शन, जैसे कि मैंने कहा कि मेरा नाम बिलाल है और मैं कंटेंट क्रिएटर हूं। शॉर्ट्स इंट्रोडक्शन। दूसरे नंबर पे आप मेंशन करें कि आपने उनके ब्लॉग को गो थ्रू किया है, चेक किया है कि डिफरेंट ब्लॉगर्स, डिफरेंट कंटेंट राइटर्स वहां पर अपनी गेस्ट पोस्ट लगवा रहे हैं। और साथ ही आप पूछ लें, आई एम वंडरिंग इफ यू स्टिल एक्सेप्ट द गेस्ट पोस्ट। जी हाँ, साथ ही इंक्वायर कर लीजिए कि क्या अभी भी वो गेस्ट पोस्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं। तीसरे नंबर पे अगेन यहाँ पर मेंशन करें कि आप उनके ब्लॉग के लिए एक वैल्यूएबल एसेट हो सकते हैं और बहुत ही अच्छा कंटेंट उनके ब्लॉग के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं। उनका फॉलोइंग टॉपिक्स, यहाँ पर टॉपिक हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम टेक से रिलेटेड इनको ब्लॉग लिख के देना चाह रहे हैं। सो आपने यहाँ पर टेक्नोलॉजी या टेक लिख देना है। यहाँ पर हेल्थ के रिलेटेड हो तो आपने वो लिख देना है। ठीक हो गया जी। यहाँ पर अगेन मैंने यहाँ पर ब्लॉग का नाम भी मेंशन करूंगा। अगेन वहां पर पीछे चला जाऊंगा, यहाँ से मैं इस ब्लॉग का नाम कॉपी कर लूंगा और यहाँ पर आकर पेस्ट कर दूंगा। ठीक होगा जी। फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूं, यहां से इसको बोल्ड कर देता हूं। यहां पर आप क्लियरली वेंडर से पूछ लेते हैं कि अगर आपकी कोई फी है तो हमें बता दीजिए, अगर हम उसमें फॉल करते हैं, अगर वो आपकी कैपेसिटी में है, आई वुड बी प्लीज टू पे इट। जी हाँ, आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ लेना है कि आपकी कोई फी है तो बताएं। रीजनेबल होनी चाहिए। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड ये मत कीजिए कि जितनी भी फी होगी आप पे कर देंगे, बिकॉज उनकी फी ज्यादा भी हो सकती है। सो बाद में जब वो रिप्लाई करेगा तो आपने उस पर बार्गेनिंग भी करना होगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर आपने क्लोजिंग नोट देना होगा। लेट मी नो व्हाट यू थिंक एंड आई एम एक्साइटेड टू हियर यू बैक। जी हाँ, यहाँ पर आपने क्लोजिंग करनी है। और जी हाँ, ये थे वो 5 एलिमेंट्स जो आपके हर टेम्पलेट में होने चाहिए। आपको ये टेम्पलेट्स कहां से मिलेंगे? सिंपली आप गूगल में जाए, यहाँ पर आप लिखते हैं गेस्ट पोस्टिंग ईमेल टेम्पलेट्स। यहाँ पर देखिए डिफरेंट वेबसाइट्स आ जाएंगी, कोई भी आप ओपन कर लेंगे, देखें आपके पास कितने ज्यादा टेम्पलेट्स यहाँ पर होंगे। किसी को भी आप कॉपी करें, यहाँ पर देखें बहुत ज्यादा टेम्पलेट्स हैं। आपको कोई किसी एक का टेम्पलेट कॉपी करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से भी ये टेम्पलेट ले सकते हैं। अगेन 5 एलिमेंट्स आपके जरूर होने चाहिए जो कि मैंने आपको बताया। अब इसके बाद यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे, देखें यहाँ पर मेरे सिग्नेचर नजर आ रहे हैं। ये भी आप सिग्नेचर जरूर ऐड कीजिए, इससे पता चलेगा कि आप प्रोफेशनल कंटेंट क्रिएटर हैं। अगेन ये सिग्नेचर कैसे बनते हैं, आप ये वाली वेबसाइट पे चले जाए mysignature.io। मैंने भी इसी से अपने सिग्नेचर क्रिएट किए। यहाँ पर क्रिएट के बटन पे आप क्लिक करें, आपसे आपका
नाम वगैरह पूछेगा, आपका फोन नंबर, आपके सोशल मीडिया एड्रेस वगैरह, तो आपको इस तरह का एक सिग्नेचर क्रिएट करके दे देगा। सिंपल, आपने किस तरह ऐड करना है, यहाँ पर देखिए इंसर्ट सिग्नेचर की यहाँ पर ऑप्शन नजर आ रही है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। मैंने सिग्नेचर के ऊपर आपने क्लिक करना है, इसको आपने मिनिमाइज कर देना है, आपके पीछे ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी। आप स्क्रॉल डाउन करें, यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करते आपको नजर आएगा सिग्नेचर, यहाँ से आपने क्रिएट सिग्नेचर पर क्लिक करना है और यहाँ पर जैसे कि मैंने यहाँ पर अपना ऑलरेडी सिग्नेचर पेस्ट कर दिया हुआ है उस साइड से कॉपी करके अगेन आप स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पर आपने ये जरूर चीज मेंशन करनी है कि जब भी आप नई ईमेल करें आपका सिग्नेचर का जो नाम दिया है वो जरूर आए इसमें, और यहाँ पर आपने इसको भी चेक मार्क करना है, इंसर्ट सिग्नेचर बिफोर द कोड, एंड यहाँ पर आपने सेव चेंजेस को कर देना है। जो ही आप सेव चेंजिंग करेंगे, अगेन जब आप न्यू ईमेल कंपोज किया करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका सिग्नेचर आ जाया करेगा। ठीक हो गया जी। अब आपने सिंपल क्या करना है कि इस ईमेल को कर देना सेंड, दैट्स इट, आपकी ईमेल सेंड हो चुकी है। जब आपकी ईमेल वो पढ़ेगा आपको इसका रिप्लाई करेगा। यहां पर है एक इंपॉर्टेंट चीज नोट करने वाली, जो कि आपके लिए बोनस टिप होगी। जब आप डेली बेसिस पे इस तरह की ईमेल करेंगे, एक नहीं दो नहीं, आप 50 ईमेल करेंगे, 100 ईमेल करेंगे, 200 300, तो क्या होगा कि गूगल वाले आपको स्पैम में फेंकना स्टार्ट कर देंगे। स्पैम से क्या होगा जी, जब आपकी ईमेल स्पैम में चली गई तो आपकी ईमेल आपके वेंडर तक पहुंचेगी नहीं और आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। ये एक बहुत ही ड्रॉबैक है। जब आप जीमेल वालों की फ्री सर्विसेज यूज करते हैं, आप डेली बेसिस पे 3 4 या 5 ईमेल कर सकते हैं सेम सब्जेक्ट लाइन के साथ। अगर आप इससे ज्यादा करेंगे तो आप स्पैमिंग करना स्टार्ट हो जाएंगे, जिससे कि आपको बहुत ही नुकसान होगा, आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा। इसका क्या हल है? इसका मैं आपको फ्री में देने जा रहा हूं। सिंपली आप आ जाएं, डिफरेंट जो ईमेल सेंडर्स होते हैं जैसे कि mailjet.com, ये एक बल्क ईमेल सेंडर है। यहाँ पर आप इसका फ्री प्लान ले लीजिए। इसका फायदा ये होगा कि आप 200 ईमेल रोजाना एक क्लिक पर सेंड कर सकेंगे और 6000 आप मंथली ईमेल सेंड कर सकेंगे। यहाँ पर ये देखिए अनलिमिटेड कॉन्टैक्ट्स हैं, यानी कि आप एक ही कॉन्टैक्ट को बार बार ईमेल भी सेंड कर सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त है। आप सिंपली गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे, ये फ्री है, कोई 1 रुपया भी नहीं देना, ना ही आपको क्रेडिट कार्ड की कोई डिटेल चाहिए। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे, सिंपल आपका नाम वगैरह पूछेगा, आपका कॉन्टैक्ट नंबर पूछेगा और इस तरह का आपके सामने डैशबोर्ड नजर आ जाएगा। यहाँ पर आपने काम कैसे करना है कि आपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में जाना है, यहाँ पर कॉन्टैक्ट लिस्ट पे आप क्लिक कर दीजिए। आपने एक नई कॉन्टैक्ट लिस्ट यहाँ पर क्रिएट कर लेनी है। यहाँ पर मैंने क्रिएट अ कॉन्टैक्ट लिस्ट पे क्लिक किया, यहाँ पर मैं इस कॉन्टैक्ट लिस्ट का नाम लिख देता हूँ गेस्ट। ठीक हो गया जी। मैंने कंटिन्यू पे क्लिक किया। यहाँ पर ये देखें, अगर आपके पास एक्सेल की फाइल है आप यहाँ पर वो भी अपलोड कर सकते हैं। मैं मैनुअली एंटर करूंगा। यहाँ पर मैंने मैनुअल के ऊपर क्लिक किया और कंटिन्यू पे क्लिक किया। यहाँ पर सिंपल क्या करना है, मैंने अपनी ईमेल एड्रेस पेस्ट करनी है। फॉर एग्जांपल मेरी ये लिस्ट बनी है, मैंने यहाँ से ये देखें ये सारे के सारे ईमेल एड्रेस कॉपी किए, यहाँ पर आकर मैंने पेस्ट कर दिए। ये देखिए मेरे 15 ईमेल एड्रेस यहाँ पर पेस्ट हो चुके हैं। कंटिन्यू के बटन में मैंने क्लिक किया, यहाँ पर आई सर्टिफाइड दैट और यहाँ पर मैंने क्रिएट लिस्ट पे क्लिक कर दिया। मेरी लिस्ट हो चुकी है क्रिएट। अब मैंने क्या करना है कि क्रिएट न्यू कैंपेन पे मैंने क्लिक कर देना है। क्रिएट न्यू कैंपेन पे मैंने क्लिक करने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर उस कैंपेन का नाम रखना है, जैसे कि ये गेस्ट पोस्टिंग के रिलेटेड है कैंपेन, सेव कर दिया। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। अगेन याद करें कि मैंने अभी जो ईमेल क्रिएट की थी इसका सब्जेक्ट कॉपी कर लीजिए आप यहाँ से और यहाँ पर आके आप पेस्ट कर दीजिए, बिजनेस इंक्वायरी गेस्ट पोस्ट, आप इसको सेव कर लीजिए। इसके बाद क्या करना है जी, फ्रॉम कौन ये ईमेल सेंड कर रहा है, यहाँ पर ऐड सेंडर पे क्लिक करिए। यहाँ पर आप अपना नाम दे दीजिए और अपना ईमेल एड्रेस। ठीक होगा जी, जिसको ये ईमेल जाएगी आपका ये वाला ईमेल एड्रेस जाएगा। सेव पे क्लिक किया और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। ये आपकी ईमेल का डिजाइन होगा जो किसी भी बंदे को किसी भी वेंडर वेबसाइट को जाएगा। यहाँ पर आपके पास डिफरेंट टेम्पलेट्स होंगे। यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर आपके पास न्यूज लेटर वाले भी टेम्पलेट्स मौजूद हैं जो फ्री में अवेलेबल है। यहाँ पर हॉलीडे सीजन, यहाँ पर ये देखिए बहुत सारे टेम्पलेट्स अवेलेबल है, लेकिन हम बिल्कुल सिंपल वाला यूज करेंगे जो कि होगा ये लेटर वाला। सेलेक्ट पे क्लिक किया, देन हमारे पास ये वाला ड्राफ्ट ईमेल नजर आ जाएगा। इसको हमें सिंपल हमने पुरानी ईमेल को ओपन कर लेना, जैसे कि हमने यहाँ से देखा था स्टार्टिंग हाय देयर। यहाँ पर इसको चेंज कर लीजिए। ठीक होगा जी। अगेन यहाँ पर ये सारी की सारी ईमेल जो हमने थोड़ी देर पहले की थी, यहाँ से इसको किया कॉपी, यहाँ पर सिलेक्ट ऑल करके यहाँ पर कर दिया पेस्ट। ये देखिए मेरी ईमेल हो चुकी है डिजाइन। अब सिंपल क्या करना है, मैंने यहाँ पर रिव्यू एंड सेंड पे क्लिक करना है। ये देखिए मेरी ईमेल का डिजाइन। यहाँ पर ये देखिए मेरे सारे स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं, मेरा कंटेंट भी आ चुका है। यहाँ पर ये लास्ट चीज कॉन्टैक्ट लिस्ट, जो हमने कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाई थी हमने इसके ऊपर क्लिक करना है। हमने जो अभी लिस्ट बनाई थी गेस्ट पोस्टिंग आउटरीच, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। यहाँ पर ये देखिए इसमें 15 कॉन्टैक्ट से मैंने इसको सेव किया। अब क्या करना है जी, 15 लोगों को ये इकट्ठी ईमेल जाएगी विदाउट स्पैमिंग। सेंड नाउ पे आपने क्लिक कर दिया एंड सेंड नाउ अगेन। दैट्स इट, ग्रेट जॉब, योर कैंपेन इज बीइंग सेंट। ये देखिए मैंने इसको रिफ्रेश किया, यहाँ पर 15 के 15 लोगों को ईमेल जा चुकी है। 100% डिलीवर्ड रेट है इसका। यहाँ पर ये देखिए नॉन डिलीवरी होती है, यहाँ पर ये नॉन डिलीवरी में आ जाना था, कोई भी नहीं। एक्टिविटी में यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ये देखें इन लोगों को ये ईमेल गई है इस टाइम पर। ये देखिए टाइम भी साथ आपको नजर आ रहा है। ये लोग जब ईमेल ओपन करेंगे आपके सामने ओपन के टैब भी आएंगे, आपको सारी रिपोर्ट मिलती जाएगी कि आपने कितने लोगों को आउटरीच किया, कितने लोगों ने आपसे कांटेक्ट किया, और जैसे ही वो आपको रिप्लाई करेंगे देन आप अपनी फर्दर कन्वर्सेशन कर सकेंगे। सो गाइस, इस तरह आप अपने क्लाइंट के साथ जीमेल के थ्रू डिफरेंट टूल्स जो कि मैंने आपको मेलजेट बताया, अपने क्लाइंट्स के ईमेल एड्रेस डालें, जो कंटेंट बताया, जो मैंने आपको टेम्पलेट बताया उस तरह का आप टेम्पलेट क्रिएट कीजिए और अपनी वेंडर वेबसाइट के साथ कांटेक्ट कीजिए। जैसे ही बार्गेनिंग के बाद आपको रेट्स बताएंगे देन आप अपनी डेटाबेस में इस तरह रेट्स अपने डालते जाएंगे 1 by 1 करके। देन आपकी डेटाबेस कंप्लीट हो जाएगी। कितना फ्रेंड्स, गेस्ट पोस्टिंग गेस्ट ब्लॉगिंग कोर्स का है जी आज लेक्चर नंबर 6, जिसमें मैं आपको 1 सॉल्यूशन देने जा रहा हूं। जी हां, जो हमने 3 लेक्चर प्रीवियस डिस्कस किए हैं। जैसे कि 3rd लेक्चर में हमने देखा कि हमने गेस्ट पोस्टिंग साइट्स को कैसे तलाश करना है। देन 4th लेक्चर में हमने सीखा किस तरह हमने एसईओ स्टैट्स चेक करने होते हैं किसी भी वेबसाइट के। और 5th लेक्चर में हमने देखा था किस तरह हमने वेंडर क्लाइंट्स को आउटरीच करना है, कैसे उनसे कॉन्टैक्ट करना है, कैसे हमने उनसे रेट्स लेने हैं। ये सारा प्रोसेस मैनुअल था, लेंथी था। मैं आपको इसका सोल्यूशन बताने जा रहा हूँ। एक ऐसा सॉफ्टवेयर बताऊंगा जिससे आप एक ही सॉफ्टवेयर से ये सारे के सारे काम
बल्क में कर सकेंगे। जी हाँ, आपको वन बाय वन किसी भी साइट को तलाश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही किसी एक एक साइट पे जाकर उनके एसईओ स्टैट्स चेक करना पड़ेंगे, और ना ही आपको वन बाय वन किसी को ईमेल करना पड़ेगी। वन सॉफ्टवेयर वन सॉल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, वो सॉफ्टवेयर रिवील करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, हमने ये जो डिफरेंट क्लाइंट्स हैं इनको ईमेल की थी आपके सामने आउटरीच करने के लिए। यहाँ पर ये देखिए, मैं अपने इनबॉक्स में आ जाता हूँ। यहाँ पर ये देखिए, उनमें से तकरीबन मुझे 6-7 वेंडर वेबसाइट ने रिप्लाई भी कर दिया है। वन बाय वन करके आपको इनका रिस्पॉन्स दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल, जैसे कि ये हमने उनको मैसेज किया था, ये हमने उनको ईमेल की थी उस दिन आपके सामने 5th लेक्चर में। ये देखिए, उनका रिप्लाई आ चुका है। आप देख सकते हैं कि उन्होंने सारे के सारा अपना क्राइटेरिया बताया है, और यहाँ पर उन्होंने अपना रेट भी बताया है। $35 फॉर अ जर्नल पोस्ट वो लेंगे। 1 डू फॉलो लिंक होगा। एक्स्ट्रा डू फॉलो लिंक के लिए आपको $15 एक्स्ट्रा देना पड़ेंगे। जी हाँ, और अगर आपने लिंक इंसर्शन करवानी है तो $30, और अगर क्रिप्टो के रिलेटेड कोई पोस्ट है तो उसकी लिंक इंसर्शन के लिए $50। और आखिर में इन्होंने ये भी बताया कि वी डोंट एक्सेप्ट डेटिंग, कैसीनो, CBD एंड गैम्बलिंग साइट्स। जी हाँ, इस तरह के वो आर्टिकल एक्सेप्ट नहीं करते। यहाँ पर ये देखें, सारा का सारा प्रोसेस बताया है कि विद इन 24 आवर आपका आर्टिकल पब्लिश हो जाएगा। पेमेंट आपने करनी होगी पेपाल के थ्रू, वाइज के थ्रू, जीपे और पायनियर, पाकिस्तानी आप पायनियर के थ्रू भी पेमेंट इनको कर सकेंगे। यहाँ पर ये देखें, सारी की सारी चीज़ें अगेन इन्होंने नीचे अपनी वेबसाइट के बारे में बताया। DR इनका 37 है, D इनका 52 और 15K मंथली ट्रैफिक है। ये देखें, यहाँ पर ये देखें, अगर तो ये रेट आपको एक्सेप्टेबल है देन वेल एंड गुड, अगर नहीं तो आप इनसे बार्गेनिंग भी कर सकते हैं इनको रिप्लाई करके। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमें ये रेट एक्सेप्टेबल है, हमने अपनी डाटाबेस को मेंटेन करना है। हम अपनी डाटाबेस में आ जाएंगे, हम देखेंगे कि हमने जो इनको ईमेल की थी, किसको ईमेल की थी सबसे पहले। यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर ईमेल एड्रेस, यहाँ पर इसका ईमेल एड्रेस लिख लीजिए admin@tech.com। सो यहाँ से इसका रेट कॉपी कर लीजिए। रेट कॉपी करने के बाद आप यहाँ पर आ जाइए अपनी डाटाबेस पर। यहाँ पर admin.tech ये सबसे पहले वाला था। यहाँ पर ये देखें, इसका 35 USD आपको इसका रेट मिल गया। ठीक हो गया, और यहाँ पर इसको सीडिंग कर दें, यानी कि हम नेक्स्ट इसको प्रोसेस करेंगे। अगर ये आपको रेट एक्सेप्टेबल नहीं है तो आप इनसे भी बार्गेनिंग करेंगे। सो सीडिंग, जब रेट आपको एक्सेप्टेबल हो तो डील डन कर दीजिएगा। यहाँ पर हम नेक्स्ट ईमेल में चले जाते हैं, नेक्स्ट में जाते हैं। ये देखें, दूसरी ईमेल, इसका भी हमें रिप्लाई आ चुका है। यहाँ पर ये देखें, होप यू आर डूइंग वेल, दिस इज टेक्नोलॉजी ब्लॉग। यहाँ पर ये देखें, इन्होंने कहा कि 800 वर्ड्स का हम आर्टिकल लेंगे, मस्ट बी यूनिक, सिंगल डू फॉलो लिंक होगा, कंटेंट राइटिंग, लेकिन इनके रेट काफ़ी हाई हैं, 500 फॉर 1 लिंक। जी हाँ, ये हमारी रेंज से बाहर है, लेकिन फिर भी हम अपना रेट मेंटेन करने के लिए, अपनी शीट मेंटेन करने के लिए इसको ले लेते हैं। यहाँ से कॉपी की हमने। यहाँ पर ये देख लीजिए, इसका ईमेल एड्रेस mytechnologyblog4@gmail.com। अपनी डाटाबेस में माई टेक्नोलॉजी ब्लॉग, ये देखें, ये आपको नजर आ रहा है। यहाँ पर इसका रेट यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। अगेन ये सारा मैनुअल प्रोसेस, हमने क्या करना है कि हम इसको, ये वाला जो सारा मैनुअल प्रोसेस आप कर रहे हैं, मैं आपको अभी एक सॉफ्टवेयर बताने जा रहा हूँ जिससे ये सारा क्विकली काम कर सकेंगे। अच्छा जी, ये ठीक हो गया। नेक्स्ट हम अपना देख लीजिए, ये देखिए, सबका रिप्लाई आया हुआ है मुझे। यहाँ पर हेलो डियर, वी चार्ज $70 पर पोस्ट। यहाँ पर ये कैसीनो वाला, CBD वाला होगा तो $90, मिनिमम 500 वर्ड्स होने चाहिए, टर्न अराउंड टाइम 24 आवर्स, नो स्पॉन्सर टैग। ठीक हो गया जी, इसका $70 है। यहाँ पर ये देख लीजिए, डेवलपर गैंग 1@gmail.com, $70। यहाँ पर डेवलपर गैंग का किधर है जी, ये देखें, ये वाला, ये आपको यहाँ पर। सो इस तरह आपने अपनी डाटा शीट को मेंटेन कर लेना है। यहाँ पर ये देखें, आपके सामने मैंने 5th लेक्चर में इनको ईमेल की थी। ये देखें, 4th वाली का भी आपको रिप्लाई आ चुका है। यहाँ पर ये देखें, नेक्स्ट आपको ये भी रिप्लाई आ चुका है। सो लेजिटिमेट तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, प्रॉपर प्रैक्टिकल करके, ताकि आप रियल नॉलेज गेन कर सकें और प्रैक्टिकली खुद भी काम कर सकें। सो गाइस, ये था सारा का सारा पिछले लेक्चर का सम अप, 5th लेक्चर का। अब हम प्रॉपर्ली 6th लेक्चर स्टार्ट करते हैं, और ये सारे के सारे जो प्रीवियस लेक्चर 3-4 थे उनका वन सॉल्यूशन मैं आपको देने जा रहा हूँ। उसके लिए आपने यूज़ करना होगा ये वाला सॉफ्टवेयर buzzstream.com। buzzstream.com आपकी ज़िंदगी आसान करने जा रहा है। आपको 1 बाय 1 करके सारी चीज़ों को तलाश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें आपकी ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। लेकिन ये पेड सॉफ्टवेयर है, मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ। यहाँ पर इसके प्लान में प्राइसिंग पे जाएं। यहाँ पर अगर आप पहले वाले प्लान सेलेक्ट करते हैं, तकरीबन आपको 5,500-6 हज़ार रुपये का पड़ेगा। लेकिन आपने परेशान नहीं होना, मैं कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप शेयर पे ये प्लान ले लीजिए, बहुत ही सस्ता पड़ेगा। आपको 1 टाइम चाहिए होगा, सारा का सारा जब डेटाबेस आप मेंटेन कर लेंगे, आपके सारे पैसे पूरे हो जाएंगे। सो कोई एक्सपेंसिव नहीं पड़ेगा आपको। यहाँ पर ये देखें, सारी की सारी चीज़ें आपकी ऑटोमेटिकली करेगा। यहाँ पर ये देखें, कॉन्टैक्ट इन्फो डिस्कवरी भी करेगा, 1 क्लिक पे आपकी ट्रैकिंग होगी, ईमेल टेम्पलेट्स भी मिलेंगे आपको, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन सारी की सारी कैसे मिलेगी अभी आपको बताता हूँ। अच्छा देखें, जब आपके पास ये सॉफ्टवेयर होगा, लॉगिन करेंगे तो इस तरह का कुछ इंटरफेस नजर आएगा। कैसे काम करेगा ये? फॉर एग्जाम्पल, हम गूगल में जाते हैं और अगेन हम यहाँ पर लिखते हैं हेल्थ राइट फॉर अस, जो हमने लास्ट टाइम टर्म सर्च की थी। ठीक हो गया जी, हेल्थ राइट फॉर अस पे हमने सर्च किया। यहाँ पर ये देखें कितने रिजल्ट्स आए हैं, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट्स आए हैं, लेकिन हमारी शीट पे, हमारे पेज पे तकरीबन 10 एक रिजल्ट शो हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हमने क्या जी, वेंडर वेबसाइट को ढूंढने के लिए 1 बाय 1 इस पे क्लिक करना था, इसको 1 बाय 1 ओपन करके इसके एसईओ एनालिटिक्स चेक करने थे, देन ईमेल एड्रेस फाइंड करने थे, देन उन ईमेल एड्रेसेस को
किसी बल्क SMS सेंडर में डालकर सेंड करना थे। ये सारी की सारी चीज़ें आपको अगेन बता रहा हूँ, वन क्लिक सोल्यूशन। सो इसका सोल्यूशन ये है कि डायरेक्टली आप इस सॉफ्टवेयर में आएंगे, जहाँ पर आकर आपने नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। न्यू प्रोजेक्ट का नाम लिख लीजिए गेस्ट पोस्टिंग वेंडर साइट्स। ठीक होगा जी, क्योंकि हमने वेंडर साइट्स को ढूंढना है, सो हम इस प्रोजेक्ट का नाम रख लेते हैं। ठीक होगा जी। हमने क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर लेना है। जो ही हमने क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक किया तो हमारे सामने ये ब्लैंक प्रोजेक्ट नजर आ जाएगा। ठीक है जी। यहाँ से इसकी आप रिसर्च लिस्ट भी बना सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर कुछ नहीं करना। अगेन हमने यहाँ पर वापस आ जाना है अपने गूगल में, जो हमने हेल्थ डबल कोर्स राइट फॉर अस लिखा था। यहाँ पर हमने क्या करना है कि इसी की बस स्ट्रीम की जो एक्सटेंशन इसके साथ हमें मिलेगी, हमने उसको इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पर ये देखें मैंने इसको इंस्टॉल किया हुआ है। यहाँ पर बस स्ट्रीम की एक्सटेंशन को यहाँ पर आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है। जो ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये वर्किंग स्टार्ट कर देगा और यहाँ पर ये देखें इस सारी वेबसाइट का डाटा यहाँ पर ले आएगा। लेकिन इस पे क्लिक करने से भी पहले यहाँ पर ये देखें आपको सिर्फ 10 साइट्स आपको नजर आ रही हैं ये वाली। सो इससे पहले हमने एक और काम करना है कि हमने यहाँ पर सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद हमने यहाँ पर सी ऑल सेटिंग पे क्लिक करना है और यहाँ पर हमने मैक्सिमम रिजल्ट कर देना है 50, यानी कि जो सर्च की रिजल्ट्स आए आपके फर्स्ट पेज पे वो 50 एटलीस्ट आए। सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद ओके कर दीजिए। अगेन दोबारा यहाँ पर आपने आमना रिपोर्ट, यहाँ पर माउंटेन हिल्स एंड वेरीफाई पे क्लिक कर दें। ओके होगा जी। ये देखें अब आपके सामने पहले यहाँ पर 10 आ रही थी, अब यहाँ पर आपके पास एटलीस्ट 50 आएंगी। यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करते जाएं, आपके सामने ये 50 साइट्स आ चुकी हैं राइट फॉर अस वाली हेल्थ के ब्लॉग की। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, अगेन दोबारा यहाँ पर आपने बज़ स्ट्रीम की एक्सटेंशन पे क्लिक करना है। यहाँ पर दोबारा ये वर्किंग स्टार्ट कर देगा, बस आप इजी हो जाएं। यहाँ पर ये देखें 50 वेबसाइट्स आपके पास आ चुकी हैं। यहाँ पर अब आपने इसको अपने प्रोजेक्ट में डालना है। यहाँ पर आपने ऐड प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। जो ही आप ऐड प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे अब आपने क्या करना है, डायरेक्टली आपने बज़ स्ट्रीम के सॉफ्टवेयर पे आ जाना है और ये चीज़ आपके सामने ये सारे के सारे रिजल्ट आ चुके हैं। ये देखें इस वेबसाइट का एड्रेस आ चुका है, यहाँ पर इसके सारे के सारे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, इसका डीए, ये देखें डीए भी आ चुका है। यहाँ पर ये देखें इस सॉफ्टवेयर की इंटीग्रेशन है मोज वालों के साथ, सो आपको मोज सॉफ्टवेयर अलग से लेना नहीं पड़ेगा, वो इसी के अंदर बिल्ड है ना। यहाँ पर ये देखें मोज का डोमेन अथॉरिटी भी आ चुका है, आपके सामने ईमेल एड्रेसेस भी इसके आ चुके हैं। यहाँ पर अगेन देखें, यहाँ पर ये देखें अगेन नंबर ऑफ इनबाउंड लिंक्स मोज की तरफ से, जूस पासिंग लिंक मोज की तरफ से, ये भी सारा का सारा इसने बता दिया। सो गाइस ये सारी की सारी आपके पास इंफॉर्मेशन आ चुकी है। कितनी वेबसाइट हैं, 50 वेबसाइट हैं। यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करें, करते जाएं। ये देखें यहाँ तक इन वेबसाइट्स के ईमेल एड्रेसेस मौजूद हैं। यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करें, जिनके ईमेल एड्रेसेस नहीं है यहाँ पर सम ईमेल एड्रेस यहाँ पर भी हैं। यहाँ पर रिसीप्ट पे आपने यहाँ पर इसको ऐड कर लेना है। जो ही आप यहाँ से आप इनके ईमेल एड्रेस यहाँ से ऐड कर लेंगे, ये देखें काफ़ी ज़्यादा डाटा आपको मिलने जा रहा है। वन क्लिक सोल्यूशन। और क्या चाहिए आपको। अब यहाँ पर है दूसरी चीज़, अगर आप इस लिस्ट को एक्सपोर्ट करना चाहें, यहाँ पर सिंपली आप एक्सपोर्ट के बटन पर क्लिक करें। एक्सपोर्ट के बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप सारी की सारी फील्ड भी कर सकते हैं, कस्टम फील्ड्स भी कर सकते हैं। कस्टम फील्ड में जाएं, आपको क्या क्या चीज़ चाहिए, आपको चाहिए जी इस वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन चाहिए। यहाँ पर आपको इस वेबसाइट का नाम चाहिए, स्क्रॉल डाउन करें, आपको इस वेबसाइट के ईमेल एड्रेस चाहिए क्योंकि आपने कॉन्टैक्ट करना है। यहाँ अगेन स्क्रॉल डाउन करें, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। ये देखें मोज का मुझे सारे के सारे एनालिटिक्स चाहिए, सो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर इसके अलावा और भी बहुत से एनालिटिक्स मौजूद हैं, लेकिन हमें सिर्फ यही चाहिए। एक्सपोर्ट के बटन पर सिंपल मैंने क्लिक कर देना है। ये देखिए मेरे पास ये लिस्ट डाउनलोड हो चुकी है। एक्सेल की शीट जो मैं 1 बाय 1 करके पहले तैयार करता था, मेरे पास 1 क्लिक पर ये लिस्ट आ चुकी है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा फील्ड है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर ये देखें, ये आपके पास सारी की सारी लिस्ट आ गई जिनके ईमेल एड्रेसेस हैं। ठीक होगा जी। लास्ट लेक्चर में हमने कितनी मुश्किल से इस तरह की लिस्ट तैयार की थी, इस सॉफ्टवेयर ने हमें 1 क्लिक पे ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। अब जी नेक्स्ट स्टेप, इसके बाद हमने क्या जी आउटरीच करना होता है, अपने वेंडर वेबसाइट से कॉन्टैक्ट करना होता है। उसके लिए सिंपल क्या करना है कि आपने इन सब को कर देना है सिलेक्ट। यहाँ पर ये देखें सारी सिलेक्ट हो चुकी हैं। यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद सिंपल आपने आउटरीच के ऊपर क्लिक करना है। जी हाँ आपको अलग से बल्क ईमेल सेंडर की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर ये देखें आपने बल्क में सेंड करनी है इनको ईमेल। यहाँ पर बल्क पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मेरे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आने लग पड़ेगा। यहाँ पर ये देखें जिस कॉन्टैक्ट से मैंने अपनी ईमेल करनी है वो मैंने यहाँ पर लिखा। ये देखें ये मेरा ईमेल एड्रेस चला गया और उसके बाद जो सब्जेक्ट लिखना है उसके लिए मैं दोबारा अपने पुरानी ईमेल में आ जाता हूँ। यहाँ पर ये देखें बिजनेस इंक्वायरी, मैंने जो लास्ट ईमेल लिखी थी इसी का सब्जेक्ट मैंने यहाँ से कॉपी किया, सब्जेक्ट मैंने यहाँ पर लिख दिया और सेम कंटेंट जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था ईमेल लिखने का, कैसे आपको डिफरेंट टेम्पलेट्स मिलेंगे, आपने इसी तरह की ईमेल अपने क्लाइंट्स को लिख देनी है। यहाँ पर ये देखें मैंने पेस्ट कर दिया, दैट्स इट। ये देखें आपका बल्क सेंडर भी हो चुका है रेडी। यहाँ पर सारे के सारे ईमेल एड्रेस जो मैंने सेलेक्ट किए थे उनको ये ईमेल जाने वाली है। यहाँ पर नेक्स्ट रिव्यू पे मैंने क्लिक किया, यहाँ आपके सामने नेक्स्ट विंडो ये वाली शो हो जाएगी। यहाँ पर ये देखिए आपने 50 वेबसाइट यहाँ पर ऐड की थी और यहाँ पर ये देखें नेक्स्ट आ रहा है नीड रिव्यू। क्यों, सम वेबसाइट आपको बताया था कि उनके ईमेल एड्रेसेस नहीं थे, सो आपने क्या करना है कि इसको कर देना रिमूव। इसके लिए सिंपल यहाँ पर ये देखें यहाँ पर 17 रिमूव की ऑप्शन आ रही है, एरर आ रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है, ये सारी की सारी रिमूव हो जाएंगी। अब सिर्फ आपके पास 33 रह गई हैं जिनके कन्फर्म ईमेल एड्रेसेस मौजूद हैं। ठीक होगा जी। अब क्या करना है, सिंपल आपने नेक्स्ट कंफर्म पे क्लिक करना है और आपने यहाँ पर स्टार्ट कैंपेन और 6 अक्टूबर पे
क्लिक कर देना है, ये करंट डेट आपको नजर आएगी। यहाँ पर कंफर्म एंड सेंड पे आपने क्लिक कर दिया, दैट्स इट, योर ईमेल्स आर ऑन द वे। इतना सा काम है। ये देखें यहाँ पर क्लोज विंडो कर दी। अब आपके पास सारे के सारी जो इन्फॉर्मेशन होगी आपके यहाँ पर इनबॉक्स में आएगी। यहाँ पर जो लेफ्ट साइड पे नजर आ रहा है मेल इनबॉक्स, आप इस पर आ जाइए। यहाँ पर सेंड के ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पर ये देखें सारी की सारी ईमेल्स आपकी सेंड हो चुकी हैं। ये देखें कुछ साथ साथ और भी हो रही हैं। अब जो आपका रिस्पॉन्स आएगा आपके इनबॉक्स में आएगा। कितना सिंपल सॉफ्टवेयर है ये। बाकी इसके बाद आपको अगेन इस तरह का रिप्लाई आएगा आपके ईमेल एड्रेस पे जो आपने दिया होगा। तो देन आप इनके साथ कन्वर्सेशन करके अपनी डील फाइनल कर लेंगे। आपने जो एक्सेल शीट यहीं से डाउनलोड की है इसी सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए, उसमें आप इसके रेट्स यहाँ पर लिख लीजिएगा। हाउ सिंपल इट इज़। एक सिंपल सा सॉफ्टवेयर आपकी ज़िंदगी आसान कर रहा है। बस स्ट्रीम आपकी वेंडर वेबसाइट्स भी आपको तलाश करके दे रहा है, आपके एसईओ स्टैट्स भी यहीं से बता रहा है और आपके बल्क ईमेल सेंडिंग भी यहीं से कर रहा है। सो वेंडर वेबसाइट ढूंढने के सारे सोल्यूशन इन वन सॉफ्टवेयर। सो गाइस ये था आज का लेक्चर। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। फ्रेंड्स, गेस्ट पोस्टिंग गेस्ट ब्लॉगिंग कोर्स का है जी आज लेक्चर नंबर 6, जिसमें मैं buzzstream.com आपकी जिंदगी आसान करने जा रहा है। आपको वन बाय वन करके सारी चीजों को तलाश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर सारी की सारी चीजें आपकी ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। लेकिन ये पेड सॉफ्टवेयर मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ। यहाँ पर इसके प्लान में प्राइसिंग पे जाएं। यहाँ पर अगर आप पहले वाले प्लान सेलेक्ट करते हैं तकरीबन आपको 5,500-6 हज़ार रुपए का पड़ेगा। लेकिन आपने परेशान नहीं होना, मैं कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप शेयर पे ये प्लान ले लीजिए, बहुत ही सस्ता पड़ेगा। आपको वन टाइम चाहिए होगा, सारा का सारा जब डेटाबेस आप मेंटेन कर लेंगे आपके सारे पैसे पूरे हो जाएंगे। सो कोई एक्सपेंसिव नहीं पड़ेगा आपको। यहाँ पर ये देखें सारी की सारी चीजें आपकी ऑटोमेटिकली करेगा। यहाँ पर ये देखें कॉन्टैक्ट इन्फो डिस्कवरी भी करेगा, वन क्लिक पे आपकी ट्रैकिंग होगी, ईमेल टेम्पलेट्स भी मिलेंगे आपको। सारी की सारी इंफॉर्मेशन सारी की सारी कैसे मिलेगी अभी आपको बताता हूँ। अच्छा देखें, जब आपके पास ये सॉफ्टवेयर होगा, लॉगिन करेंगे तो इस तरह का कुछ इंटरफेस नजर आएगा। कैसे काम करेगा ये? फॉर एग्जाम्पल हम गूगल में जाते हैं और अगेन हम यहाँ पर लिखते हैं हेल्थ राइट फॉर अस, जो हमने लास्ट टाइम टर्म सर्च की थी। ठीक हो गया जी, हेल्थ राइट फॉर अस पे हमने सर्च किया। यहाँ पर ये देखें कितने रिजल्ट्स आए हैं। यहाँ पर काफी ज्यादा रिजल्ट्स आए हैं, लेकिन हमारी शीट पे हमारे पेज पे तकरीबन 10 एक रिजल्ट शो हो रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हमने क्या जी, वेंडर वेबसाइट को ढूंढने के लिए वन बाय वन इस पे क्लिक करना था। इसको वन बाय वन ओपन करके इसके एसईओ एनालिटिक्स चेक करने थे, देन ईमेल एड्रेस फाइंड करने थे, देन उन ईमेल एड्रेसेस को किसी बल्क एसएमएस सेंडर में डालकर सेंड करना थे। ये सारी की सारी चीजें आपको अगेन बता रहा हूँ, वन क्लिक सोल्यूशन। सो इसका सोल्यूशन ये है कि डायरेक्टली आप इस सॉफ्टवेयर में आएंगे, जहां पर आकर आपने नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। न्यू प्रोजेक्ट का नाम लिख लीजिए गेस्ट पोस्टिंग वेंडर साइट्स। ठीक हो गया जी, क्योंकि हमने वेंडर साइट्स को ढूंढना है, सो हम इस प्रोजेक्ट का नाम रख लेते हैं। ठीक हो गया जी, हमने क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर लेना है। जो ही हमने क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक किया तो हमारे सामने ये ब्लैंक प्रोजेक्ट नजर आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ से इसकी आप रिसर्च लिस्ट भी बना सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर कुछ नहीं करना। अगेन हमने यहाँ पर वापस आ जाना अपने गूगल में, जो हमने हेल्थ डबल कोर्स राइट फॉर अस लिखा था। यहाँ पर हमने क्या करना है कि इसी की बस स्ट्रीम की जो एक्सटेंशन के साथ हमें मिलेगी, हमने इसको इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पर ये देखें मैंने इसको इंस्टॉल किया हुआ है। यहाँ पर बस स्ट्रीम की एक्सटेंशन को यहाँ पर आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है। जो ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये वर्किंग स्टार्ट कर देगा और यहाँ पर ये देखें इस सारी वेबसाइट का डाटा यहाँ पर ले आएगा। लेकिन इस पे क्लिक करने से भी पहले यहाँ पर ये देखें आपको सिर्फ 10 साइट्स आपको नजर आ रही हैं ये वाली। सो इससे पहले हमने एक और काम करना है कि हमने यहाँ पर सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद हमने यहाँ पर सी ऑल सेटिंग पे क्लिक करना है और यहाँ पर हमने मैक्सिमम रिजल्ट कर देना है 50, यानी कि जो सर्च की रिजल्ट्स आए आपके फर्स्ट पेज पे वो 50 एटलीस्ट आए। सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद ओके कर दीजिए। अगेन दोबारा यहाँ पर आपने आमना रिपोर्ट, यहाँ पर माउंटेन हिल्स एंड वेरीफाई पे क्लिक कर दें। ओके होगा जी। ये देखें अब आपके सामने पहले यहाँ पर 10 आ रही थी, अब यहाँ पर आपके पास एटलीस्ट 50 आएंगे। यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करते जाएं, आपके सामने ये 50 साइट्स आ चुकी हैं राइट फॉर अस वाली हेल्थ की ब्लॉग की। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है, अगेन दोबारा यहाँ पर आपने बज स्ट्रीम की एक्सटेंशन पे क्लिक करना है। यहाँ पर दोबारा ये वर्किंग स्टार्ट कर देगा, बस आप इजी हो जाएं। यहाँ पर ये देखें 50 वेबसाइट्स आपके पास आ चुकी हैं। यहाँ पर अब आपने इसको अपने प्रोजेक्ट में डालना है। यहाँ पर आपने ऐड प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। जो ही आप ऐड प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, अब आपने क्या करना है, डायरेक्टली आपने बस स्ट्रीम के सॉफ्टवेयर पे आ जाना है और ये चीज आपके सामने ये सारे के सारे रिजल्ट आ चुके हैं। ये देखें इस वेबसाइट का एड्रेस आ चुका है, यहाँ पर इसके सारे के सारे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, इसका डीए, ये देखें डीए भी आ चुका है। यहाँ पर ये देखें इस सॉफ्टवेयर की इंटीग्रेशन है मोज वालों के साथ, सो आपको मोज सॉफ्टवेयर अलग से लेना नहीं पड़ेगा, वो इसी के अंदर बिल्ड है। यहाँ पर ये देखें मोज का डोमेन अथॉरिटी भी आ चुका है, आपके सामने ईमेल एड्रेसेस भी इसके आ चुके हैं। यहाँ पर अगेन देखें, यहाँ पर ये देखें अगेन नंबर ऑफ इनबाउंड लिंक्स मोज की तरफ से, जूस पासिंग लिंक मोज की तरफ से, ये भी सारा का सारा इसने बता दिया। सो गाइस ये सारी की सारी आपके पास इंफॉर्मेशन आ चुकी है। कितनी वेबसाइट है? 50 वेबसाइट है। यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करें, करते जाएं ये देखें यहाँ तक इन वेबसाइट्स के ईमेल एड्रेसेस मौजूद हैं। यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करें, जिनके ईमेल एड्रेसेस नहीं है यहाँ पर सम ईमेल एड्रेस यहाँ पर भी हैं। यहाँ पर रिसीप्ट में आपने यहाँ पर इसको ऐड कर लेना है। जो आप यहाँ से आप इनके ईमेल एड्रेस यहाँ से ऐड कर लेंगे, ये देखें काफी ज्यादा डाटा आपको मिलने जा रहा है। वन क्लिक सोल्यूशन। और क्या चाहिए आपको? अब यहाँ पर है दूसरी चीज, अगर आप इस लिस्ट को एक्सपोर्ट करना चाहें, यहाँ पर सिंपली आप एक्सपोर्ट के बटन पर क्लिक करें।
एक्सपोर्ट के बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अब सारी की सारी फील्ड भी कर सकते हैं, कस्टम फील्ड भी कर सकते हैं। कस्टम फील्ड में जाएं, आपको क्या क्या चीज चाहिए, आपको चाहिए जी इस वेबसाइट की इंफॉर्मेशन चाहिए, यहाँ पर आपको इस वेबसाइट का नाम चाहिए, स्क्रॉल डाउन करें, आपको इस वेबसाइट के ईमेल एड्रेस चाहिए क्योंकि आपने कॉन्टैक्ट करना है, यहाँ अगेन स्क्रॉल डाउन करें, यहाँ पर बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। देखिए मोज का मुझे सारे के सारे एनालिटिक्स चाहिए, सो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर इसके अलावा और भी बहुत से एनालिटिक्स मौजूद हैं, लेकिन हमें सिर्फ यही चाहिए। एक्सपोर्ट के बटन पर सिंपल मैंने क्लिक कर देना है। ये देखिए मेरे पास ये लिस्ट डाउनलोड हो चुकी है। एक्सेल की शीट जो मैं 1 बाय 1 करके पहले तैयार करता था, मेरे पास 1 क्लिक पर ये लिस्ट आ चुकी है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा फील्ड में मैं इसको डिलीट कर देता हूं। यहाँ पर ये देखें, ये आपके पास सारी की सारी लिस्ट आ गई जिनके ईमेल एड्रेसेस हैं। ठीक होगा जी। लास्ट लेक्चर में हमने कितनी मुश्किल से इस तरह की लिस्ट तैयार की थी, इस सॉफ्टवेयर ने हमें 1 क्लिक पे ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन दे दी। अब जी नेक्स्ट स्टेप, इसके बाद हमने क्या जी आउटरीच करना होता है, अपने वेंडर वेबसाइट से कांटेक्ट करना होता है। उसके लिए सिंपल क्या करना है कि आपने इन सब को कर देना है सिलेक्ट। यहाँ पर ये देखें सारी सिलेक्ट हो चुकी है। यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद सिंपल आपने आउटरीच के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ आपको अलग से बल्क ईमेल सेंडर की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर ये देखिए आपने बल्क में सेंड करनी है इनको ईमेल। यहाँ पर बल्क पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मेरे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आने लग पड़ेगा। यहाँ पर ये देखें जिस कॉन्टैक्ट से मैंने अपनी ईमेल करनी है वो मैंने यहाँ पर लिखा। ये देखें ये मेरा ईमेल एड्रेस चला गया और उसके बाद जो सब्जेक्ट लिखना है उसके लिए मैं दोबारा अपने पुरानी ईमेल में आ जाता हूँ। यहाँ पर ये देखें बिजनेस इंक्वायरी, मैंने जो लास्ट ईमेल लिखी थी इसी का सब्जेक्ट मैंने यहाँ से कॉपी किया, सब्जेक्ट मैंने यहाँ पर लिख दिया और सेम कंटेंट जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था ईमेल लिखने का, कैसे आपको डिफरेंट टेम्पलेट्स मिलेंगे, आपने इसी तरह की ईमेल अपने क्लाइंट्स को लिखनी नहीं है। यहाँ पर ये देखें मैंने पेस्ट कर दिया, दैट्स इट। ये देखें आपका बल्क सेंडर भी हो चुका है रेडी। यहाँ पर सारे के सारे ईमेल एड्रेस मैंने सेलेक्ट किए थे उनको ये ईमेल जाने वाली है। यहाँ पर नेक्स्ट रिव्यू पे मैंने क्लिक किया, यहाँ आपके सामने नेक्स्ट विंडो ये वाली शो हो जाएगी। यहाँ पर ये देखिए आपने 50 वेबसाइट यहाँ पर ऐड की थी और यहाँ पर ये देखिए नेक्स्ट आ रहा है नीड रिव्यू। क्यों, सम वेबसाइट आपको बताया था कि उनके ईमेल एड्रेसेस नहीं थे, सो आपने क्या करना है कि इसको कर देना रिमूव। इसके लिए सिंपल यहाँ पर ये देखें यहाँ पर 17 रिमूव की ऑप्शन आ रही है, एरर आ रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है, ये सारी की सारी रिमूव हो जाएंगी। अब सिर्फ आपके पास 33 रह गई हैं जिनके कंफर्म ईमेल एड्रेसेस मौजूद हैं। ठीक होगा जी। अब क्या करना है, सिंपल आपने नेक्स्ट कंफर्म पे क्लिक करना है और आपने यहाँ पर स्टार्ट कैंपेन और 6 अक्टूबर पे क्लिक कर देना है। ये करंट डेट आपको नजर आएगी। यहाँ पर कंफर्म एंड सेंड पे आपने क्लिक कर दिया, दैट्स इट, योर ईमेल्स आर ऑन द वे। इतना सा काम है। ये देखें यहाँ पर क्लोज विंडो कर दी। अब आपके पास सारे के सारी जो इन्फॉर्मेशन होगी आपके यहाँ पर इनबॉक्स में आएगी। यहाँ पर जो लेफ्ट साइड पर नजर आ रहा है मेल इनबॉक्स, आप इस पे आ जाइए। यहाँ पर सेंड के ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पर ये देखिए सारी की सारी ईमेल्स आपकी सेंड हो चुकी हैं। ये देखें कुछ साथ साथ और भी हो रही हैं। अब जो आपका रिस्पॉन्स आएगा आपके इनबॉक्स में आएगा। कितना सिंपल सॉफ्टवेयर है ये। बाकी इसके बाद आपको अगेन इस तरह का रिप्लाई आएगा आपके ईमेल एड्रेस पे जो आपने दिया होगा, तो देन आप इनके साथ कन्वर्सेशन करके अपनी डील फाइनल कर लेंगे। आपने जो एक्सेल शीट यहीं से डाउनलोड की है इसी सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए, उसमें आप इसके रेट्स यहाँ पर लिख लीजिएगा। हाउ सिंपल इट इज। एक सिंपल सा सॉफ्टवेयर आपकी जिंदगी आसान कर रहा है। बस स्ट्रीम आपकी वेंडर वेबसाइट्स भी आपको तलाश करके दे रहा है, आपके एसईओ स्टैट्स भी यहीं से बता रहा है और आपके बल्क ईमेल सेंडिंग भी यहीं से कर रहा है। सो वेंडर वेबसाइट ढूंढने के सारे सोल्यूशन इन वन सॉफ्टवेयर। सो गाइस ये था आज का लेक्चर। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।